अध्याय 651। जियो यी जियान की जागृति। जियाओजे की आंखें पन्ने और सुनहरी चमक से चमक उठी। वो इस दुर्लभ अवसर को हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। आखिरकार उसने इतने लंबे समय से उस मौके का इंतजार किया था जब नेबुला बैरियर तारकीय बैरियर से ऊर्जा ग्रहण करेगा। कौन जाने इस अवशोषण के बाद नेबुला बैरियर को फिर से सक्रिय होने में कितना समय लगेगा। इसलिए जियाओजे ऐसा अवसर हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। अंतरिक्ष की शक्ति ने जियाओजे को घेर लिया और अगले ही पल उसकी आकृति उस स्थान से गायब हो गई और पीछे छोड़ गई घनी तारकीय शक्ति का एक धागा। निहारिका के भीतर अंतरिक्ष में जियाओजे तारों के हृदय के सामने प्रकट हुआ। उसकी आंखें आश्चर्य से चमक रही थीं। निहारिका अवरोध के विस्तार के बाद निहारिका के अंदर का स्थान अब असीम रूप से बड़ा नहीं लग रहा था, जैसा कि जियाओजे ने पहले महसूस किया था, और अपने सामान्य आकार में वापस आ गया था। इससे जियाओजे अपनी स्थानिक विस्थापन क्षमताओं का उपयोग करके सीधे तारों के हृदय के सामने अपनी स्थिति बना सका। हालांकि तारों के हृदय को देखते हुए जियाओजे एक पल के लिए झिझका और फिर अपनी सबसे शुद्ध शक्ति मूल वृक्ष की जड़ों का इस्तेमाल किया। उसकी मूल शक्ति के रूप में मूल वृक्ष की जड़ें वास्तव में जियाओजे की सबसे शुद्ध शक्ति थीं। ऐसे बहुमूल्य प्राकृतिक खजाने आमतौर पर बहुत नाजुक होते हैं और सितारों के हृदय को दूषित होने से बचाने और इसे कचरे में बदलने से बचाने के लिए जियोजी ने इसे मूल वृक्ष की जड़ों से लपेट दिया। यह महसूस करते हुए कि मूल वृक्ष की जड़ों ने तारों के हृदय को बिना दूषित किए सफलतापूर्वक घेर लिया है, जियाओजे ने आखिरकार राहत की सांस ली। ये देखकर कि सब कुछ इतनी आसानी से हो गया, जियाओजे निश्चिंत हो सका। आखिरकार आसपास के निहारिका अवरोध में न तो कोई बुद्धिमत्ता थी और न ही आध्यात्मिकता। ये तो बस एक शुद्ध सुरक्षात्मक अवरोध था और स्वाभाविक रूप से जियाओजे के लिए कोई खतरा नहीं था। हालांकि जब जियाओजे ने मूल वृक्ष की जड़ों से बने गोले को उठाया तो उसके चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। गोले का वजन उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा था। उसी आयतन के सोने या पत्थर की तुलना में तारों का हृदय अरबों गुना भारी हो सकता था, लेकिन इसके लिए तैयार जियाओजे ने फिर भी उसे उठा लिया। आखिरकार जियाओजे की मौजूदा शारीरिक शक्ति से वो पहाड़ भी उठा सकता था। फिर जियाओजे ने उसे अपने स्थानिक वलय में संग्रहित कर लिया। उसकी आकृति चमक उठी और वह नेबुला अंतरिक्ष से गायब हो गया। जाने से पहले जियाओजे ने उस नेबुला अवरोध पर नजर डाली जो अभी भी तारकीय ऊर्जा को अवशोषित कर रहा था। शायद हजारों साल बाद इसी नेबुला अवरोध के भीतर सितारों का एक और हृदय विकसित हो, लेकिन यह जियाओजे के लिए अप्रासंगिक होगा। हजारों सालों बाद वह कहाँ होगा, यह जियाओजे खुद भी नहीं बता सकता था, लेकिन उसे यकीन था कि उस समय वो सितारों के एक और हृदय से प्रभावित नहीं होगा। फिर आदि सम्राट ज्वाला का उपयोग करके जियाओजी ने अपने आसपास की तारकीय शक्ति के टुकड़ों को पिघलाकर उस छेद को भर दिया। हालांकि वो तारकीय अवरोध की मूल शक्ति को बहाल नहीं कर सका, लेकिन समय के साथ तारकीय शक्ति की निरंतर पूर्ति के साथ ये धीरे धीरे मजबूत होता गया। ये देखकर कि उसने तारकीय अवरोध को सफलतापूर्वक ठीक कर लिया है, जियाओजी ने भी राहत की सांस ली। तारकीय अवरोध वो जगह थी जहां से निहारिका अवरोध तारकीय शक्ति प्राप्त करता था, और तारों के हृदय के आगे के पोषण को प्रभावित होने से बचाने के लिए इसे पूरी तरह से ठीक करना ही सबसे अच्छा था। जहां तक बाहरी क्षेत्रों का सवाल है, जियोजी को चिंता करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि विशाल तारकीय शक्तियां धीरे धीरे उसे भर देंगी। तारकीय भंवर से बाहर निकलना प्रवेश करने से कहीं ज्यादा आसान था, क्योंकि प्रवेश करने की कठिनाई धीरे धीरे बढ़ती गई। हालांकि प्रस्थान के दौरान झेलने का दबाव धीरे धीरे कम होता गया, इतना कि अंत में जियाओजी की गति बढ़ गई। धमाका! विशाल तारकीय भंवर में एक छोटा सा विस्फोट हुआ और फिर एक आकृति शून्य को तोड़ते हुए सफलतापूर्वक तारकीय भंवर से बाहर निकल गई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस बार इसमें इतना समय लगेगा। ये सचमुच एक और जीवनकाल जैसा लग रहा है। शुक्र है मेरे पास जून एयर और अन्य लोगों के संपर्क में रहने के लिए मूल वृक्ष है। हालांकि वे हर समय बातें नहीं करते थे। जियाओजे को हॉट ऑफ द स्टॉर्स के साथ स्थिति पर नजर रखनी थी और वे दोनों अपने अपने हिसाब से साधना कर रहे थे। उसी समय जियोजी के मूल वृक्ष को अचानक एक संदेश प्राप्त हुआ। जियाओजी, मेरा एकांतवास समाप्त हो गया है, क्या तुम मुझसे मिलने आ सकते हो? ये जानी पहचानी आवाज सुनकर जियाओजी के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कान आ गई। जियाओ यी जियान ने आखिरकार अपना एकांतवास पूरा कर लिया था। मेडुसा की तुलना में जियाओ यी जियान का एकांतवास ज्यादा लंबा नहीं माना जाता था। आखिरकार मेडुसा को न केवल डू संत क्षेत्र में प्रवेश करना था, बल्कि अपनी वंशावली भी विकसित करनी थी।
इसके विपरीत जियाओ यी जियान पहले से ही एक डूसंत थी और 10,000 जहर कुंड का काम सिर्फ डूसंत चरण में उसकी प्रगति को आगे बढ़ाना था। इसके अलावा उसके विपत्ति विष शरीर को और अधिक विकास की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए इसमें कम समय लगा। ठीक है, मैं अभी आता हूं, जियोजे ने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत ओरिजिन ट्री के माध्यम से जवाब दिया। फिर जियाओजे ने एक मूल वृक्ष की जड़ निकाली जो पल भर में दसियों मीटर ऊंचे एक सुनहरे वृक्ष में बदल गई। अंतरिक्ष की शक्तियां एकत्रित हुईं, जिससे एक धीरे धीरे घूमने वाला अंतरिक्ष चैनल बना। जियाओजे ने विशाल तारकीय भंवर पर एक आखिरी नजर डाली और फिर अंतरिक्ष चैनल में प्रवेश कर गया। ठंडे जहर के गुप्त क्षेत्र में जियो यी जियान 10,000 जहर वाले कुंड के पानी पर खड़ी थी। ठंडा पानी उसे कोई असुविधा नहीं दे रहा था, बल्कि काफी सुखद लग रहा था। जियाओजे द्वारा वश में किया गया नीला पाला स्वर्गीय विष बिच्छू परिधि पर पहरा दे रहा था। जियाओ यी जियान के जागने का आभास होने के बावजूद उसने अंदर घुसने की हिम्मत नहीं की। अचानक जियो यी जियान के एकांत स्थान पर जियोजे द्वारा छोड़ा गया सुनहरा पेड़ मजबूत स्थानिक उतार चढ़ाव उत्सर्जित करता है। जल्द ही एक चांदी जैसी अंतरिक्षीय धारा बनी और एक आकृति धीरे धीरे उभरी। उस परिचित आभा को महसूस करते हुए जियाओ यी जियान की आंखें चमक उठी और उसके चेहरे पर एक खुशी भरी मुस्कान तैर गई जैसे ही वो जियाओजे की ओर लपकी। जियोजे, मुझे तुम्हारी बहुत याद आए। सरल किंतु शुद्ध भावना से परिपूर्ण इस बात ने जियोजे के दिल की धड़कन को रोक दिया, फिर शांत हो गया। उसने जियाओ यी जियान का स्वागत करने के लिए अपनी बाहें फैला दी, उसकी कोमल देह को अपनी बाहों में महसूस किया और उसकी नाक की नोक पर एक हल्की सी खुशबू छाई हुई थी। जियाओजे ने जियाओ यी जियान के रेशमी बालों को देखा और उन्हें सहलाने से खुद को रोक नहीं पाया। चिकने, मुलायम बाल जियाओजे की उंगलियों से फिसल रहे थे, लेकिन वो इस एहसास का आनंद लेने में इतना व्यस्त था कि उसे अचानक एहसास ही नहीं हुआ। उसने अचानक गौर किया कि जियाओ यी जियान के कपड़े थोड़े ज्यादा पतले लग रहे थे। अब जब जियाओ यी जियान उससे कसकर चिपकी हुई थी, उनके शरीर एक दूसरे से सटे हुए थे। जियाओजे उसके उभरे हुए उभारों को साफ महसूस कर पा रहा था। जियोजे की कठोर होती गतिविधियों को देखते हुए जियो यी जियान, जो उसकी छाती में दबी हुई थी, ने एक धीमी आवाज निकाली। जियोजी, मेरे विपत्ति विष शरीर में फिर से सुधार हुआ है। मैं आपके साथ विपत्ति विष शक्ति के बारे में गहन चर्चा करना चाहूंगा। अंत में उसकी आवाज लगभग सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन उसने अपनी शर्म के बावजूद अपनी बात पूरी की। जियाओजे ने कुछ नहीं कहा, बस जियाओ यी जियान का सिर उठाया और उसके शर्मीले भाव देखकर झुककर उसके गुलाबी होठों को जोर से चूम लिया। अगले ही पल मूल वृक्ष की अनगिनत जड़ें शून्य से निकलकर उस जगह को अपनी गिरफ्त में ले ली। एक विशाल गोले में गुथे और उलझे हुए उन्होंने दुनिया के इस हिस्से को इस तरह से अलग कर दिया मानो गोले के अंदर का स्थान पूरी तरह से एक अलग दुनिया हो। इस बीच बाहर नीला ठंडा स्वर्गीय जहर बिच्छू बेचैन हो गया क्योंकि उसे अब मानव शक्ति की उपस्थिति का आभास नहीं हो रहा था। अगर उसे जियाओजी की आभा का आभास न होता तो वो तुरंत 10,000 जहर वाले कुंड में घुस जाता। आखिरकार अगर जियो यी जियान उसकी निगरानी में गायब हो गया तो जियोजे निश्चित रूप से बिच्छू पर इसका बदला लेगा। अध्याय 652 रहस्यमयी गोली का पुनः शोधन। जियाओ यी जियान की कोमलता पानी की तरह थी, जिसने जियाओजे को उस पल को लंबे समय तक याद रखने पर मजबूर कर दिया। मेडुसा के आकर्षण की तुलना में जियाओ यी जियान की कोमलता ने भी जियाओजे को रुकने पर मजबूर कर दिया। दोनों का अपना अनूठा आकर्षण था और जुनेर ने एक और तरह का एहसास जोड़ा, एक पूर्ण सामंजस्य का एहसास जिसने जियाओजे की आत्मा को गहराई से सुकून दिया। काफी देर बाद जियाओ यी जियान ने एकदम नई सफेद पोशाक पहन ली। इस दौरान जियाओजे ने अपनी कई पोशाकें फाड़ दी थीं, जिससे जियाओ यी जियान ने मजाकिया अंदाज में उसकी तरफ आंखें घुमाईं। जियाओजे ने हंसते हुए कंधे उचका दिए, मैं बाद में तुम्हारे लिए और भी खरीदूंगा। यही तो है, जियाओ यी जियान ने धीरे से कहा। हालांकि उन दोनों के लिए ऐसे साधारण कपड़े बहुतायत में थे, लेकिन जियाओजे ने उसके लिए जो कपड़े खरीदे थे उनका एक अलग ही महत्व था। जियोजे ने 10,000 जहर वाले कुंड पर नजर डाली और पाया कि उसकी विषाक्तता न सिर्फ कम हुई थी बल्कि काफी बढ़ गई थी। आखिरकार जियो यी जियान ने न सिर्फ 10,000 जहर वाले कुंड का जहर सोख लिया था, बल्कि उसकी अपनी विपत्ति जहर शक्ति भी कुंड में रिस गई थी। विषाक्तता को देखते हुए आपदा विष की शक्ति, जो डूसेन स्तर तक बढ़ गई थी, निश्चित रूप से 10,000 विष कुंड से कम नहीं थी। इस प्रकार इसने आसानी से कुंड की विषाक्तता को फिर से बढ़ा दिया। ठीक है, तुम बहुत देर से एकांत में रहे हो,
अब वापस जाने का समय हो गया है। जियाओ जे ने आलस से हाथ बढ़ाया और अपनी आत्मिक शक्ति से उसे तुरंत ही नीला पाला स्वर्गीय विष बिच्छू का स्थान पता चल गया। कुछ ही क्षणों बाद बिच्छू, जो अब भी कई मीटर बड़ा था, जियाओ जे और जियाओ यी जियान के सामने प्रकट हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे उसे जियाओ जे की अपना आकार कम करने की सलाह याद आ गई हो। हम शीत विष गुप्त क्षेत्र छोड़ने की योजना बना रहे हैं। आपकी क्या योजना है? जियाओ जे ने एजियो फ्रॉस्ट हेवनली पॉइजन स्कॉर्पियन से पूछा। हालांकि जियाओ जे ने बिच्छू को वश में कर लिया था, उसने उससे सिर्फ जियाओ यी जियान की अस्थायी सुरक्षा करने को कहा था। आगे बढ़ते हुए जियाओ जे का इरादा नीला ठंडा स्वर्गीय विष बिच्छू का अंतहीन शोषण करने का नहीं था। अगर वह योगदान देने के लिए उसके पीछे पीछे पिल एलायंस में वापस आना चाहे, तो जियाओ जे स्वाभाविक रूप से उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं करेगा। हालांकि अगर बिच्छू ठंडी ओस के गुप्त क्षेत्र में ही रहना चाहे, तो जियाओ जे को कोई आपत्ति नहीं थी। गुरुजी, मैं आपके पीछे चलना चाहता हूँ, नीला पाला स्वर्गीय विष बिच्छू ने तुरंत उत्तर दिया। जियाओ जे को अपना स्वामी मानकर बिच्छू ने वास्तविकता को पूरी तरह स्वीकार कर लिया था और जियाओ जे के साथ मजबूती से जुड़ने की योजना बना ली थी। आखिरकार जियाओ जे की उम्र के किसी व्यक्ति के लिए इतना कुछ हासिल करना, उसका भविष्य असीम रूप से आशाजनक था। ये ठीक है, झोंगझोऊ में एक गुट पर मेरा कुछ प्रभाव है, आप मेरे साथ पिल एलायंस में शामिल हो सकते हैं। जियो जी ने लापरवाही से सिर हिलाया। पिल एलायंस की अपनी पुरस्कार और दंड प्रणाली है। यदि आप पिल एलायंस में शामिल होते हैं, तो आपको इसके नियमों का पालन करना होगा। हाँ गुरु, नीला बर्फीला स्वर्गीय विष बिच्छू के उत्तर देने के बाद जियाओ जे ने उसके राक्षसी रूप को देखा और फिर सुझाव दिया, मानव रूप धारण कर लो। मानव संघों के बीच घूमना ज्यादा सुविधाजनक होगा। संत अवस्था के सभी जानवरों में रूपांतरित होने की क्षमता होती है ना? ये सुनकर नीला बर्फीला स्वर्गीय विष बिच्छू तुरंत मानव रूप में बदल गया। इस परिवर्तन ने जियाओ जे और जियाओ यी जियान दोनों को रोक दिया। बिच्छू का मानव रूप एक लंबी, सुडौल सुंदरी थी जिसके लंबे, गहरे हरे बाल थे। ठीक है, चलो। हालांकि जियाओ जे को एजियो फ्रॉस्ट हेवनली पॉइजन स्कॉर्पियन का मानव रूप देखकर थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने उसके साथ अपने व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आने दिया। फिर जियाओ जे उन दोनों को वापस पिल अलायंस ले गया। मेडुसा और अन्य लोगों से मिलने के बाद जियाओ जे ने जून एयर से संपर्क किया और फिर गोल्डन ट्री का इस्तेमाल करके प्राचीन क्षेत्र तक एक अंतरिक्ष मार्ग खोला। अब सम्राट स्तर की आत्मा होने के कारण उसे बोधि हृदय और तारों के हृदय दोनों को शीघ्रता से पवित्र हृदय कांच की गोली में परिशोधित करना था। फिर वो इसे जून एयर को देता और 10 गुना प्रतिपुष्टि पुरस्कार प्राप्त करता। जियाओ जे के लिए आगे बढ़ने का ये सबसे तेज तरीका था, न कि केवल नीरस एकांत साधना। इसके तुरंत बाद प्राचीन क्षेत्र में जियाओ जे ने अपना हाथ हिलाया और शून्य में एक अंतरिक्ष चैनल बन गया। जुन एर और गु युआन जियाओ जे के पीछे स्वर्ग के मकबरे में गए। अब चूंकि वो स्वर्ग के मकबरे का स्वामी था, इसलिए किसी को भी अंदर बुलाना पूरी तरह से उसके विवेक पर निर्भर था। इस बार उसने 9वीं श्रेणी की एक स्वर्ण गोली को परिष्कृत करने का प्रयास किया। यदि सफल रहा तो वो 9 रहस्यमय स्वर्ण वज्र को आकर्षित कर सकती थी। हालांकि जियाओ जे के पास पहले से ही 9 रहस्यमय स्वर्ण वज्र था, लेकिन वह 9वीं श्रेणी की स्वर्ण गोली द्वारा आकर्षित 9 रहस्यमय स्वर्ण वज्र की शक्ति के बारे में अनिश्चित था। अगर यह 9 सितारा संत के चरम स्तर पर होता, तो जियाओ जे उसे संभाल नहीं पाता। इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से जियाओ जे ने गु युआन को सहायता के लिए आमंत्रित किया। अगर 9 रहस्यमय स्वर्ण वज्र को नियंत्रित किया जा सकता था, तो जियाओ जे उसे स्वयं अवशोषित करके अपने 9 रहस्यमय स्वर्ण वज्र को और मजबूत कर लेता। हालांकि फिर भी सावधानी बरतना ही बेहतर था, क्योंकि गोलियों के शोधन के कारण हजारों सालों से 9 रहस्यमय स्वर्ण वज्र प्रकट नहीं हुए थे। गु युआन जियाओ जे के इतने छोटे से अनुरोध को अस्वीकार नहीं करेगा। जब उसने सुना कि जियाओ जे जुन एर के लिए गोलियों का शोधन कर रहा है, तो वो और भी उत्साहित हो गया। एक बार स्वर्ग के मकबरे की गहराई में गु युआन और जियो हुआन, पुराने दोस्त जिन्होंने लंबे समय से एक दूसरे को नहीं देखा था, ने आह भरी और मिलने के लिए चले गए। इस बीच जियाओ जे ने गोली को परिष्कृत करने की तैयारी शुरू कर दी। हालांकि जियाओ जे ने जिस पहली गोली को परिष्कृत करने की योजना बनाई थी, वह 9वीं कक्षा की स्वर्णिम गोली स्तर की पवित्र हृदय कांच की गोली नहीं थी, बल्कि 9वीं कक्षा की रहस्यमयी गोली थी जिसमें मुख्य घटक बोधि हृदय था। जब जियाओ जे को बोधि हृदय प्राप्त हुआ, तो उसके मन में पहले से ही इसे पवित्र हृदय कांच की गोली में परिष्कृत करने का विचार था।
उसने शुरू में बोधि हृदय का उपयोग करके ये देखने की योजना बनाई थी कि क्या वो 9वीं कक्षा की स्वर्णिम गोली के स्तर तक पहुंच सकता है। लेकिन अब जब उसने तारो का हृदय प्राप्त कर लिया था, तो उसे अब इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं थी। भले ही मुख्य घटक के रूप में बोधि हृदय 9वीं श्रेणी की स्वर्ण गोली के स्तर तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन सितारों का हृदय निश्चित रूप से पहुंच सकता है। हालांकि अगर बोधि हृदय 9वीं कक्षा की स्वर्णिम गोली के स्तर तक नहीं भी पहुंचता, तो भी वो 9वीं कक्षा की रहस्यमयी गोलियों में शीर्ष पर ही रहेगा। आखिरकार 9वीं कक्षा की रहस्यमयी गोलियों में भी खूबियां और कमजोरियां होती हैं। बोधि हृदय को मुख्य घटक के रूप में इस्तेमाल करने वाली पवित्र हृदय कांच की गोली निश्चित रूप से 9वीं कक्षा की रहस्यमयी गोलियों में सबसे ऊपर होगी। चूंकि जियोजे पहले भी एक बार 9वीं कक्षा की रहस्यमयी गोली को परिष्कृत कर चुका था, इसलिए इस बार उसे काफी आत्मविश्वास महसूस हुआ। भले ही वो पवित्र हृदय कांच की गोली को परिष्कृत कर रहा था, जो अपने स्तर पर ज्यादा कठिन थी, फिर भी जियाओजे आत्मविश्वास से भरा हुआ था। पवित्र हृदय कांच की गोली, एक ऐसी गोली जो प्रतिभा को निखार सकती थी, निश्चित रूप से अपने स्तर पर सबसे कठिन थी। इसके अलावा बोधि हृदय को मुख्य घटक के रूप में इस्तेमाल करने से कठिनाई का स्तर और भी बढ़ गया। हालांकि जियाओजे के अपने सुधार भी महत्वपूर्ण थे, जिससे गोली शोधन की सफलता दर को प्रभावित करने वाले 3 प्रमुख कारकों पर असर पड़ा और सभी में प्रगति हुई। सबसे पहले ज्वाला थी। आदि सम्राट ज्वाला की शक्ति में जियाओजे की शक्ति के साथ साथ सुधार हुआ था। अब चूंकि जियाओजे पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली हो गया था, स्वाभाविक रूप से आदि सम्राट ज्वाला की शक्ति भी आसमान छू रही थी। दूसरा था गोली शोधन तकनीक। जियाओजे ने मिश्रित मूल की 12 गोलियों पर शोध करने में समय बिताया था और उसे लगा कि उसने गोली शोधन कौशल में कुछ प्रगति की है। अंत में आत्मा की शक्ति, जिसमें सबसे ज्यादा सुधार हुआ था। एक आदर्श स्वर्गीय लोक से सम्राट स्तर की आत्मा तक पहुंचना सांसारिकता से दिव्यता की ओर छलांग लगाने जैसा था। जियाओजे ने अनुमान लगाया कि अगर वह अपनी वर्तमान गोली शोधन क्षमता का इस्तेमाल पिछली 9वीं कक्षा की रहस्यमयी गोली को परिष्कृत करने में करे, तो सफलता दर 80% से ज्यादा होगी। 9वीं कक्षा के स्तर पर 80% से ज्यादा सफलता दर पाना सभी उच्च स्तरीय गोली शोधकों का सपना होता है। अब भी पवित्र हृदय कांच की गोली को परिष्कृत करते हुए जियाओजे को 60% सफलता दर का पूरा भरोसा था। सुनहरी लपटें 10 मीटर ऊंचे एक विशाल हंडे में संघनित हो गईं और जियाओजे ने 100 से ज्यादा तरह की दिव्य सामग्री और सांसारिक खजाने उस हंडे में डाल दिए। जियाओजे को 9वीं कक्षा की रहस्यमयी गोली को परिष्कृत करते देख जून एयर ने घबराहट में अपने हाथ भींच लिए। जो दोनों एक दूसरे से मिल रहे थे, उन्होंने भी अपना ध्यान उसकी ओर लगाया। बाहरी कारकों से अप्रभावित जियाओजी ने अपना पूरा ध्यान शोधन प्रक्रिया पर केंद्रित कर दिया। अध्याय 653 स्वर्णिम वज्र की शक्ति, गोली का निर्माण। स्वर्ग के मकबरे की गहराई में जियाओजे ने आसानी से परिष्कृत किया और बिना किसी परेशानी के 9वीं कक्षा की रहस्यमयी गोली स्तर की पवित्र हृदय कांच की गोली पूरी कर ली। जियाओजे के मौजूदा गोली शोधन कौशल को देखते हुए 9वीं कक्षा की रहस्यमयी गोली बनाने से उस पर ज्यादा दबाव नहीं पड़ा। जियाओजे को असल में 9वीं कक्षा की स्वर्ण गोली के शोधन की चिंता थी। न सिर्फ इसलिए कि 9वीं कक्षा की स्वर्ण गोली की कठिनाई नाटकीय रूप से बढ़ जाती है, हजारों सालों में किसी ने भी इसे सफलतापूर्वक नहीं बनाया था, बल्कि इसलिए भी कि जियाओजे को 9वीं कक्षा की स्वर्ण गोली के मुख्य घटक सितारों के हृदय के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। वो बोधि हृदय को अच्छी तरह समझता था, क्योंकि यह बोधि बीजों के समान ही बोधि वृक्ष से आता था और उसने कई बार बोधि बीजों का शोधन किया था। इस प्रकार उसे बोधि हृदय के गुणों की कुछ समझ थी। हालांकि सितारों के हृदय के बारे में उसका ज्ञान सीमित था, जो ज्यादातर किंवदंतियों पर आधारित था। स्वर्ग के मकबरे की गहराई के ऊपर आकाश में अचानक गरजते बादल छा गए, जो अनंत गड़गड़ाहट से भर गए। फिर भी शियाओजे को ऊपर के गरजते बादलों की कोई परवाह नहीं थी। काली राक्षसी गड़गड़ाहट चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, वो शियाओजे के नियंत्रण वाले 9 रहस्यमय स्वर्णिम गड़गड़ाहट से, जो सभी गड़गड़ाहटों का राजा था, कमजोर थी। काली राक्षसी गड़गड़ाहट को भी 9 रहस्यमय स्वर्णिम गड़गड़ाहट के आगे झुकना पड़ा। जियाओजे सुनहरी रोशनी में लिपटा हुआ था, उसके चारों ओर बिजली की चमक थी। उसके बगल में गड़गड़ाहट की हल्की गड़गड़ाहट गूंज रही थी, जो अंततः लगभग 1 मीटर लंबे सुनहरे ड्रैगन में बदल गई। सुनहरा ड्रैगन अविश्वसनीय रूप से जीवंत लग रहा था, मानो वो सिर्फ शुद्ध गड़गड़ाहट का संघनन न होकर झिलमिलाते शल्कों और बालों से भी महीन छोटी छोटी चिंगारियां वाला एक असली सुनहरा ड्रैगन हो।
सुनहरा ड्रैगन जियाओजे के शरीर के चारों ओर चक्कर लगाता रहा और अंततः अपना सिर जियाओजे के कंधे पर टिका दिया। जियाओजे ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर ड्रैगन की ठुड्डी पर थपथपाया। ड्रैगन के चेहरे पर एक जीवंत भाव था, मानो उसे जियाओजे का स्पर्श अच्छा लग रहा हो। उसने आकाश में गरजते बादलों को एक उपेक्षा भरी नजर से देखा। छोटे बच्चे, अब ये तुम्हारे ऊपर है, जियाओजी ने फुसफुसाया। 9 रहस्यमय स्वर्ण ड्रैगन ने जवाब में जियाओजी का हाथ चूमा। तभी ऊपर गरजते बादल फट गए, जिससे एक काला छेद बन गया, जिसमें से काली गड़गड़ाहट की एक धारा फूट पड़ी। जियाओजी के चारों ओर चक्कर लगाता हुआ स्वर्ण ड्रैगन तुरंत तूफान की ओर बढ़ा और हजारों मीटर लंबे एक विशाल वज्र ड्रैगन में बदल गया। उसने अपना मुंह खोला और काली राक्षसी गड़गड़ाहट को निगल गया। काले राक्षसी वज्र की भयावह शक्ति को सुनहरे अजगर ने सीधे निगल लिया। इस विनाशकारी शक्ति को निगलने के बाद सुनहरे अजगर ने ऐसे व्यवहार किया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वह आकाश में चक्कर लगाता रहा, अपनी पूंछ को बादलों की ओर तिरस्कारपूर्वक हिलाता रहा, मानो उन्हें और काले राक्षसी वज्र बरसाने के लिए उकसा रहा हो, मानो अभी भी भूखा हो। ड्रैगन के ताने मारने वाले व्यवहार ने गरजते बादलों को और भी तेजी से घुमा दिया। अगले ही पल बादलों में दर्जनों काले छेद खुल गए और अनगिनत काले राक्षसी गड़गड़ाहटें फूट पड़ीं। सुनहरे ड्रैगन ने निडर होकर अपना मुंह चौड़ा खोल दिया। उसका सुनहरा मुंह एक काले छेद की तरह काम कर रहा था, जिससे एक बेजोड़ खिंचाव निकल रहा था कि बिखरे हुए गरजने वाले बादल भी निगल जाने से बच नहीं सके। दर्जनों काले राक्षसी वज्र सुनहरे अजगर के पेट में समा गए, जिससे उसकी ऊर्जा थोड़ी बढ़ गई, हालांकि वह जल्द ही शांत हो गई। काले राक्षसी वज्र और 9 रहस्यमय स्वर्ण वज्र के बीच का अंतर बहुत ज्यादा था। दर्जनों काले राक्षसी वज्रों का सेवन भी 9 रहस्यमय स्वर्ण वज्र के लिए एक मामूली अनुभूति मात्र था। इस हमले के बाद गरजते बादल इतने थक गए थे कि हमला जारी नहीं रख सकते थे। नीचे सभी लोग विजयी 9 रहस्यमय स्वर्णिम वज्र को विस्मय से देख रहे थे। ऊर्जा पिंड उस भयानक वज्र को समझ नहीं पा रहे थे जो स्वर्णिम अजगर को भी नुकसान नहीं पहुंचा सका। ये दिव्य प्राणी कौन था? 9 रहस्यमय स्वर्णिम वज्र जो हजारों वर्षों से प्रकट नहीं हुए थे और केवल 9वीं श्रेणी की स्वर्णिम गोलियों द्वारा बुलाए गए थे, साधारण दो संतों की पहुंच से परे थे, जिन्होंने शायद ही कभी इसके बारे में सुना हो। इस प्रकार स्वर्ग के मकबरे में अधिकांश प्राणी 9 रहस्यमय स्वर्णिम वज्र से पूरी तरह अपरिचित थे। गु युआन और शिया हुआन दूर से यादें ताज़ा करते हुए आकाश में उड़ते अजगर को भी देख रहे थे। मुझे सच में नहीं पता कि उस बच्चे को किस तरह का सौभाग्य मिला है कि उसे 9 रहस्यमय स्वर्णिम वज्र और वह अनोखी ज्वाला दोनों मिल गए हैं, शिया हुआन ने कहा। पहले भी कई बार विलाप करने के बावजूद वह अभी भी चकित था। सिर्फ इतना ही नहीं, गु युआन ने कहा, सितारों के हृदय की दुर्लभता पर विचार करते हुए, जिसकी तुलना 9 रहस्यमय स्वर्णिम वज्र से की जा सकती है। जिया हुआन ने थोड़ी ईर्ष्या से सिर हिलाया। वो लड़की सचमुच भाग्यशाली है कि उसे बोधि हृदय पर आधारित 9वीं कक्षा की रहस्यमयी गोली और सितारों के हृदय पर आधारित 9वीं कक्षा की स्वर्णिम गोली दोनों मिली। ये सुनकर गु युआन हंसे बिना नहीं रह सका, क्योंकि उसने ये खबर जियाओ हुआन को बताई थी। जियाओ जे ने अपनी प्रतिभा का पूरा प्रदर्शन करने से पहले प्राचीन कुल में सभी को लगा कि उसे जूनियर का ध्यान आकर्षित करने और प्राचीन कुल के विशाल संसाधनों तक पहुंच प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। लेकिन अब 9वीं कक्षा के रहस्यमयी गोली ग्रैंड मास्टर और शीर्ष 6 सितारा डू संत के रूप में ये स्पष्ट था कि किसे अधिक लाभ हुआ। हालांकि जियाओ हुआन को जियाओ जे द्वारा इतनी कीमती गोलियां जूनियर को देना अफसोस की बात लगी, फिर भी उसने जियाओजे के फैसले में दखल नहीं दिया, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि जियाओजे एक दृढ़ निश्चयी व्यक्ति है। एक बार जियाओजे ने मन बना लिया तो शायद ही कोई उसकी इच्छा बदल सकता था। और जियाओ हुआन को भरोसा था कि जियाओजे के अपने तर्क होंगे। जैसे जैसे सबके विचार अलग अलग होते गए, ऊपर बादलों में एक और बदलाव आया। अनगिनत ब्लैक होल धीरे धीरे सैकड़ों मीटर चौड़े एक विशाल ब्लैक होल में विलीन हो गए, जो पूरे आकाश में फैला हुआ था और एक अत्यधिक दमनकारी भावना का उत्सर्जन कर रहा था। जियाओ जे ने गौर से देखा, अपने भीतर पनप रही भयानक विनाशकारी शक्ति को महसूस कर रहा था। यह आखिरी काली राक्षसी गड़गड़ाहट होनी चाहिए। जैसी कि उम्मीद थी, विशाल द्वार से गिरने वाली गड़गड़ाहट एक प्रचंड नदी की तरह थी, शक्तिशाली और भयानक। सुनहरे अजगर ने पहले की तरह इस भयानक गड़गड़ाहट का सामना किया और अपना मुंह खोला, मानो आकाश को निगलने और काली राक्षसी गड़गड़ाहट को निगलने के लिए। हालांकि परिणामस्वरूप सुनहरे अजगर का पेट थोड़ा फूल गया। ये देखकर जियाओ जे ने इशारा किया और सुनहरा अजगर तुरंत उसकी तरफ लौट आया और लगभग 1 मीटर आकार का रह गया।
जियाओ जे ने अजगर के पेट पर थपथपाया जिससे वह शांत हो गया। फिर उसने आकाश की ओर देखा, जैसे ऊपर से एक शुद्ध वज्र जैसी शक्ति उतरकर कड़ाही में गिर रही हो। न तो जियाओ जे और न ही नौ रहस्यमय स्वर्णिम वज्र ने उससे रोका, क्योंकि यह स्वर्ग से एक उपहार था। पिछले कष्टों से बचकर उन्होंने ऐसा वज्र जैसा शुद्धिकरण अर्जित किया जिससे गोली पूर्ण हो गई। 9वीं कक्षा की रहस्यमय सेक्रेड हॉट ग्लास पिल पूरी हो गई है। शुद्ध वज्र शक्ति द्वारा परिष्कृत होने के बाद क्रूसिबल के अंदर की 9वीं कक्षा की रहस्यमयी गोली और भी अधिक परिपूर्ण हो गई। उबलती हुई ऊर्जा में उछाल आया जिससे सुनहरा क्रूसिबल डगमगाने लगा। ये देखकर जियोजेन ने अपना हाथ हिलाया और क्रूसिबल का ढक्कन खुल गया। इतनी अधिक मात्रा में संचित ऊर्जा को देखते हुए क्रूसिबल का अंततः 9वीं कक्षा की रहस्यमयी गोली से फटना तय था, इसलिए इसे अभी छोड़ देना ही बेहतर था। एक राजसी ऊर्जा फूट पड़ी जिसके चमकदार हल्के नीले ऊर्जा बिंदु ऊपर आकाश में 1000 मीटर ऊंचा प्राचीन वृक्ष बना रहे थे। कुछ ही दूरी पर खड़ी शुनेर को कुछ आश्चर्य हुआ क्योंकि वह वृक्ष बोधि वृक्ष जैसा दिख रहा था। इस भ्रम के कारण शुनेर को ऐसा लगा जैसे वह फिर से बोधि वृक्ष के सामने खड़ी हो। हालांकि शुनेर जानती थी कि यह 9वीं कक्षा की रहस्यमयी गोली से बनी एक छवि मात्र थी, न कि वास्तविक बोधि वृक्ष। ऐसा लग रहा था जैसे गोली बोधि वृक्ष की छवि का इस्तेमाल करके वहां मौजूद लोगों को डराने और भागने का मौका ढूंढने की कोशिश कर रही हो। अगले ही पल गोली एक हल्के नीले प्रकाश में बदल गई और दूर जा गिरी। हालांकि जियाओ जे बिना हिले डुले बस अपना हाथ बढ़ाए रहा। स्थानिक शक्ति के विरूपण के कारण 9वीं कक्षा की रहस्यमयी गोली तुरंत उसकी हथेली में प्रकट हो गई। अब स्वर्ग के मकबरे के स्वामी जियाओ जे ने उस पर मजबूत नियंत्रण स्थापित कर लिया था। जगह को मोड़ना और अपनी स्थिति बदलना उसके लिए हाथ हिलाने जितना आसान था। अपनी हथेली में पन्ने जैसे हरे छोटे से वृक्ष को देखकर जियाओ जे थोड़ा स्तब्ध रह गया। ऐसा लग रहा था कि बोधि हृदय से परिष्कृत पवित्र हृदय कांच की गोली भी उससे प्रभावित थी और अंततः बोधि वृक्ष का रूप ले लिया। हालांकि जियाओ जे ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अपनी उंगलियों के हल्के से झटके से उसने उस मायावी पन्ने के पेड़ को अनगिनत प्रकाश बिंदुओं में विभाजित कर दिया जिससे गोली सामने आ गई। फिर सुनहरी लपटें निकलीं और प्रकाश की असंख्य किरणें चमक उठीं। गोली के चारों ओर पूरी तरह से सीलिंग पावर से बनी एक बोतल बन गई। जियाओ जे ने लापरवाही से बोतल जून एयर की ओर उछाल दी। क्षण भर हिचकिचाते हुए जून एयर ने उसे फिर भी पकड़ लिया और बाद में जियाओ जे को मनाने की योजना बनाई। उसे अभी मनाने से 9वीं कक्षा की स्वर्ण गोली को परिष्कृत करने की उसकी क्षमता पर असर पड़ सकता था। जियाओ जे ने अपना हाथ हिलाया और स्वर्णिम कुठार अग्नि की एक रेखा में बदल गया जो उसकी हथेली में पुनः एक धधकती सुनहरी लौ में परिवर्तित हो गया, जिसे उसने फिर से संभाल कर रख लिया। 9वीं कक्षा की एक उच्च स्तरीय रहस्यमयी गोली बनाना जियाओ जे के लिए काफी मुश्किल था, इसलिए उसे आराम की जरूरत थी। इस बीच उसने जियाओ हुआन और गू युआन से सितारों के हृदय की विशेषताओं के बारे में सलाह लेने की योजना बनाई ताकि पता चल सके कि क्या दोनों को इसके गुणों के बारे में कुछ पता है। जियाओ जे को आते देख जियाओ झुआन और गू युआन आश्चर्यचकित हो गए। गू युआन ने चिढ़ाते हुए कहा, क्या तुम अपनी आत्मा की शक्ति को ठीक से पुनः प्राप्त नहीं करोगे? हम बूढ़ों को परेशान क्यों कर रहे हो? नमस्कार पूर्वज चाचा। दरअसल मुझे कुछ पूछना है, जियाओ जे ने थोड़ा झुककर कहा। अपनी वर्तमान शक्ति के साथ उसे ठीक होने के लिए किसी विशेष ध्यान अवस्था में जाने की जरूरत नहीं थी। चलना या सांस लेना भी उसकी आत्मिक शक्ति को पुनः प्राप्त कर लेता। जहां तक डूची की बात है, जियाओ जे ने बहुत पहले ही इसकी चिंता करना छोड़ दिया था। मूल स्थान में ये लगभग अनंत था। अगर जियाओ जे पूरी ताकत लगा दे तो भी अपनी डू क्यू को खत्म करना उसके लिए बेहद मुश्किल काम होगा। इसलिए हालांकि जियाओ जे एक कीमियागर था, वह डू क्यू की पूर्ति के लिए गोलियां बहुत कम रखता था। अगर वह कुछ गोलियां बनाता भी तो वे दूसरों के लिए होती ताकि वे मुश्किल समय में इस्तेमाल हो सकें। जियाओ जे को खुद उनकी जरूरत नहीं थी। आत्मा शक्ति और डूक्वी दोनों को ही शाओजी की विशेष रूप से विश्राम की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए उसने सलाह के लिए दोनों वरिष्ठों से संपर्क किया। दुर्भाग्य से तारों के हृदय की दुर्लभता और रहस्य ने इसे डूक्वी महाद्वीप की सबसे रहस्यमयी संस्थाओं में से एक बना दिया। अगर इसका डू सम्राट से कोई संबंध न होता तो शायद इसके बारे में किंवदंतियां भी प्रचलित न होती। विशाल तारों वाले आकाश से उत्पन्न और संभवतः हजारों वर्षों में निर्मित इतने लंबे कालखंड समय की रेत में कई प्राचीन जातियों को मिटा देने के लिए पर्याप्त थे। इस प्रकार दोनों वरिष्ठों को तारों के हृदय के बारे में बहुत कम जानकारी थी। इस समय मैं केवल दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ सकता हूँ।
ये समाचार पाकर जियाओजे कुछ असहाय महसूस कर रहा था, लेकिन फिर भी आगे बढ़ने के लिए तैयार था। हालांकि जियाओजे पूरी तरह से साधनहीन नहीं था। अपनी सम्राट स्तर की आत्मा का उपयोग करके तारों के हृदय को गहराई से समझने के लिए वह अपने वर्तमान रसायन विद्या के ज्ञान से उसके गुणों का कुछ हद तक सारांश प्रस्तुत कर सकता था। 2 दिन बाद जेड पर्ची में दी गई जानकारी का पुनर्मूल्यांकन करने के बाद, जिसमें जियाओजे ने सितारों के हृदय के गुणों और एक समायोजित गोली के फॉर्मूले के बारे में व्यवस्थित विवरण दिया था, जियाओजे ने अपनी आस्तीन लहराए और विशाल लपटें एक विशाल भट्टी में एकत्रित हो गईं। मूल सम्राट की ज्वाला द्वारा परिष्कृत बहुमूल्य स्वर्गीय पदार्थ लगातार उस भट्टी में प्रवेश कर रहे थे, केवल सार छोड़कर और अशुद्धियां जलाकर राख कर रहे थे। सभी खगोलीय पदार्थों के शुद्धिकरण के बाद जियाओजी ने सावधानीपूर्वक मूल वृक्ष की जड़ में लिपटे तारों के हृदय को निकाला। वृक्ष की जड़ से बना गोलाकार आवरण धीरे धीरे खुला, जिससे एक सघन तारकीय शक्ति निकली जो तुरंत आसपास के हजारों मील तक फैल गई। जियाओ शुआन, वू युआन और शुनेर, जो सबसे पास थे, ने तीव्र तारकीय शक्ति से युक्त तारों के हृदय को देखकर विस्मय से अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। बिना किसी हिचकिचाहट के जियाओजे ने तारों के हृदय को मूल सम्राट ज्वाला से ढंक दिया और उसे अग्निकुंड में डाल दिया। इसके बाद जो हुआ उसके शुद्धिकरण की एक लंबी प्रक्रिया होने की उम्मीद थी। 1 महीने बाद जियाओजे ने आखिरकार राहत की सांस ली, जब उसने तारों के हृदय को मूल सम्राट ज्वाला के भीतर सुचारू रूप से घूमते देखा। अब वह एक दीप्तिमान तारे जैसा दिख रहा था और उसकी अपार तारकीय शक्ति पूरी तरह से उसमें समाहित थी। जियाओजे के नियंत्रण में बड़ी मात्रा में परिष्कृत स्वर्गीय पदार्थों को तारों के हृदय में एकीकृत किया गया था, या तो उसकी तारकीय शक्ति को बेअसर करने के लिए, उसकी बढ़ती ऊर्जा को संतुलित करने के लिए, या उसके अनूठे प्रभावों को बढ़ाने के लिए। पवित्र हृदय कांच की गोली के ढांचे के भीतर ये 9वीं श्रेणी की स्वर्ण गोली बनाने के लिए पर्याप्त थी। समय तेजी से बीतता गया और 3 महीने और बीत गए। लंबी और चुनौतीपूर्ण शोधन प्रक्रिया ने जियाओजे को थोड़ा थका दिया था, लेकिन उसकी आंखें अभी भी खुशी से चमक रही थीं। अपार ऊर्जा बिखेरती एक गोली भट्टी में धीरे धीरे घूम रही थी और उसे अविश्वसनीय रूप से ठोस महसूस हो रहा था। फट! प्रचंड ऊर्जा के नीचे चूल्हा फट गया और एक घनी औषधीय सुगंध फैली, जिसने तुरंत हवा को एक असीम दमनकारी शक्ति से भर दिया। कुछ ही क्षणों में आकाश में हजारों मील तक फैला एक विशाल गरजता हुआ बादल बन गया। स्वर्ग के मकबरे में अनगिनत ऊर्जा सत्ताएं उस विशाल गरजते बादल की ओर देख रही थीं। वे बादल के भीतर छोटी छोटी सुनहरी गड़गड़ाहटें देख सकते थे, जो एक शक्तिशाली दमनकारी आभा बिखेर रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो इस सुनहरी गड़गड़ाहट के नीचे कोई भी प्राणी वश में हो जाएगा। कमजोर ऊर्जा वाले प्राणी पहले ही घुटने टेकने को मजबूर थे, इस दबाव में अपना सिर उठाने में असमर्थ। इस बीच दूसरे स्तर के लोग सदमे से ऊपर देख रहे थे और मन ही मन चिल्ला रहे थे, भगवान शियाओजी किस तरह की गोली का शोधन कर रहे हैं? यह इतना भयानक संकट कैसे ला सकती है? अध्याय 655, 9 रैंक स्वर्ण गोली। जियाओजी ने हजारों मील तक फैले विशाल गरजते बादल को देखा। उसकी अभिव्यक्ति गंभीरता और उत्साह दोनों से भरी हुई थी। उत्साह इस बात से उपजा था कि गरजते बादल के प्रकट होने का मतलब था कि उसकी रसायन विद्या का परिष्कार बेदाग था। अगर वह 9 गहन स्वर्णिम बिजली के संकट का सामना कर पाता, तो वह पौराणिक 9 श्रेणी की स्वर्णिम गोली बनाने में सफल हो जाता। फिर भी इस अभूतपूर्व गरजते बादल का सामना करते हुए जियाओजे एक भारी अपशकुन से खुद को रोक नहीं पाया। बादलों के भीतर उभर रही 9 गहन स्वर्णिम बिजली शून्य बिजली कुंड में उसके सामने आई बिजली से भी ज्यादा शक्तिशाली लग रही थी। वो प्रहार पहले ही 7 सितारा युद्ध संत के स्तर तक पहुंच चुका था, लेकिन अब आकाश में एकत्रित हो रही शक्ति उससे भी बढ़कर थी। 9 सितारा युद्ध संत के स्तर की एक 9 गहन स्वर्णिम बिजली। जियाओजी ने मन ही मन धीरे से कहा, उसकी निगाहें स्थिर थीं। फिर वह गू युआन की ओर मुड़ा। अंकल गू युआन, अगर मैं बाद में नहीं रुक सका तो मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता होगी। गू युआन ने उसे एक गर्मजोशी भरी मुस्कान दी और सहमति में सिर हिलाया। जियाओजे की ओर उसकी नजरें गर्व से भरी थीं, न सिर्फ इसलिए कि जियाओजे ने 9वीं रैंक की स्वर्ण गोली बनाई थी, जो उसे कीमिया के सर्वोच्च स्तर का ग्रैंड मास्टर बनाती थी, बल्कि इसलिए भी कि जियाओजे ने यह अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ गोली जूनियर को उपहार में देने का फैसला किया था। इस बात ने गू युआन को गहराई से छू लिया, जो जूनियर के लिए पिता समान था। चिंता मत करो, गू युआन ने शांति से कहा, उसके स्वर में एक आज्ञाकारी उपस्थिति थी। अगर तुम नहीं कर सकते तो बस कह दो और मैं तुम्हारे लिए 9 गहन स्वर्णिम बिजली से निपट लूंगा।
गु युआन अपने हाथों को पीठ के पीछे बांधे खड़ा था। उसका व्यवहार शांत किंतु प्रभावशाली था, जिससे उसे संकट का सामना करने की अपनी क्षमता पर पूरा विश्वास दिखाई दे रहा था। ये सुनकर जियाओ से को तसल्ली हुई। हल्के कदमों से वह आकाश में ऊपर उठा और खुद इस विपत्ति का सामना करने का इरादा किया। वह नहीं चाहता था कि गु युआन तुरंत हस्तक्षेप करे, क्योंकि 9 गहन स्वर्णिम बिजली का विपत्ति धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और शुरुआत में अपनी पूरी शक्ति प्रकट नहीं करेगा। इस प्रगति ने जियाओजे को अपनी 9 गहन स्वर्णिम बिजली का उपयोग करके क्लेश की ऊर्जा के कुछ अंशों को अवशोषित करने का अवसर दिया। हालांकि यह बिजली अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थी, लेकिन ये केवल जियाओजे की वर्तमान अवस्था में ही थी। जैसे जैसे उसकी शक्ति बढ़ती गई, अंततः यह उससे भी अधिक शक्तिशाली होती गई। आदि सम्राट ज्वाला के विपरीत, जो उसके साथ विकसित हुई थी, 9 गहन स्वर्णिम बिजली की एक निश्चित शक्ति थी जो बती नहीं थी। इसलिए इसे मजबूत करने का कोई भी अवसर जियाओजे नहीं छोड़ता था। गरजते बादल में अनगिनत सुनहरे बिजली के सांप थिरकते और नाचते हुए धीरे धीरे एक विशाल सुनहरे बिजली के अजगर में परिवर्तित हो गए। उसकी भयंकर निगाहें जियाओजे पर टिकी रहीं, फिर वह भयानक गति से उस पर झपटा और अंतरिक्ष को चीरता हुआ उस पर टूट पड़ा। उसके पीछे जो काला शून्य छोड़ा गया, वह उसकी विनाशकारी शक्ति का प्रमाण था। जियाओजे ने अविचल ध्यान से आने वाले अजगर का सामना किया। जैसे ही उसने अजगर के सामने एक जोरदार मुक्का मारा, उसकी मुट्ठी के चारों ओर सुनहरी बिजली दौड़ गई। उसकी मुट्ठी के चारों ओर की जगह विकृत हो गई और पतली काली दरारें बाहर फैल गईं, जो उसके शरीर द्वारा उत्पन्न अत्यधिक बल का प्रमाण थी। जियाओजे की शारीरिक शक्ति इतनी परिष्कृत हो चुकी थी कि उच्च स्तरीय जादुई जानवर भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे। एक ही मुक्के से उसने 1000 फुट लंबे बिजली के अजगर को अनगिनत सुनहरे बिजली के सांपों में तोड़ दिया। अगले ही पल जियाओजे से एक विशाल सुनहरा बिजली का जाल फैला, जिसने बिखरे हुए सांपों को जकड़ लिया और उनकी ऊर्जा को सोख लिया। बिजली का पदानुक्रम सख्त था और शक्ति स्तरों में स्पष्ट अंतर था। जियाओजे की 9 गहन स्वर्ण बिजली ने पहले अपनी श्रेष्ठ श्रेणी के कारण काली दैत्य बिजली को आसानी से कुचल दिया था। हालांकि इस विपत्ति की बिजली की ऊर्जा उसकी वर्तमान 9 गहन स्वर्ण बिजली से काफी ज्यादा थी। विपत्ति को चकनाचूर करने के लिए जियाओजे को भारी मात्रा में ऊर्जा खर्च करनी पड़ी। इस विपत्ति की बारीकियों के बारे में बहुत कम जानकारी होने के कारण जियाओजे ने तेज और जबरदस्त हमलों की रणनीति अपनाई। अपनी जबरदस्त शारीरिक शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उसने सुनहरी बिजली के ड्रैगन को नष्ट कर दिया और फिर अपनी 9 गहन सुनहरी बिजली से उनकी ऊर्जा को अवशोषित कर लिया। जैसे जैसे उसे अपनी बिजली धीरे धीरे तेज होती महसूस हुई, जियाओजे संतोष से मुस्कुराया। ये तरीका उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा कारगर साबित हुआ। ये विचार उसके मन में आ ही रहे थे कि तभी गरजते बादल से 2000 फुट लंबे सुनहरे बिजली जैसे ड्रैगन निकले और एक साथ हमला कर दिया। उनकी संयुक्त शक्ति 8 सितारा युद्ध संत के बराबर थी। हालांकि जियाओजे को जरा भी डर नहीं लगा। उसकी मुट्ठियां, जो धरती को हिला देने वाली ताकत से भरी थीं, ड्रैगन पर टूट पड़ी और उन्हें एक बार फिर अनगिनत बिजली के सांपों में तोड़ दिया। इस क्रूर युद्ध शैली ने नीचे बैठे दर्शकों को जियाओ शुआन और गु युआन के लिए क्षण भर के लिए स्तब्ध कर दिया। जियाओजे के बारे में उनकी जानकारी के आधार पर वह आमतौर पर ज्यादा सोच समझकर किया जाने वाला तरीका पसंद करता था, लेकिन उसकी बेजोड़ शारीरिक शक्ति को देखकर उन्हें तुरंत एहसास हो गया कि वह बस अपनी सबसे बड़ी ताकत का फायदा उठा रहा था। तारांकन LTE 40% गु युआन ने मन ही मन बुदबुदाया कि जियाओजे का तरीका विपत्ति से निपटने के लिए आदर्श है। बिजली को नष्ट किए बिना उसे नष्ट करने से जियाओजे उसकी शक्ति को अधिक प्रभावी ढंग से अवशोषित कर सकता है। उसकी भयानक आदिम सम्राट ज्वाला का प्रयोग, हालांकि अधिक विनाशकारी था, विपत्ति की ऊर्जा को बहुत कम ही बरकरार रख पाता। जैसे जैसे समय बीतता गया, गु युआन की हस्तक्षेप करने की शुरुआती तत्परता कम होती गई। उसने देखा कि जियाओजे को किसी मदद की जरूरत ही नहीं थी। हर वार के साथ जियाओजे विशाल सुनहरे बिजली के ड्रैगन को ध्वस्त कर देता और उनकी शक्ति को सोख लेता। अब तक 100 से ज्यादा सुनहरे बिजली के ड्रैगन जियाओजे के चारों ओर घूम रहे थे और सभी उसके नियंत्रण में थे। यहां तक कि जब क्लेश की शक्ति 9 सितारा युद्ध संत के स्तर तक बढ़ गई, तब भी जियाओजे आदिम सम्राट ज्वाला की सहायता से बिजली को आसानी से नष्ट करता रहा। अपनी 9 गहन स्वर्णिम बिजली की बढ़ती शक्ति को महसूस करते हुए जियाओजे अपनी उत्तेजना छिपा नहीं सका। जैसे ही वह फिर से वार करने के लिए तैयार हुआ, उसने गरजते बादलों के ऊपर बिजली की एक शुद्ध और चमकदार कौंध बनती देखी। इस बिजली की शुद्धता ने क्लेश के अंत का संकेत दिया।
जैसे ही यह जियाउजी की सुनहरी कड़ाई में उतरी, इसने संत हृदय की चमकदार गोली का शोधन पूरा कर दिया, उसे दो शरीर बना दिया। एक बहरा कर देने वाले विस्फोट के साथ 9वीं श्रेणी की स्वर्ण गोली ने ऊर्जा का एक विस्फोट किया। जियाउजी का सुनहरा हंडा चकनाचूर हो गया और अनगिनत तारे आकाश में छा गए, और तारों की रोशनी का एक चमकदार स्तंभ आकाश में उछल पड़ा, जिसने बचे हुए गरजते बादलों को नष्ट कर दिया। तारों की अपार शक्ति ने नीचे बैठे सभी लोगों को विस्मित कर दिया। तारों के हृदय से निर्मित सेंटली हॉट ग्लेज्ड पिल ने अपने मुख्य घटक के गुणों को संरक्षित और प्रवर्धित किया, जिससे एक अद्वितीय तारकीय शक्ति का संचार हुआ। अध्याय 656 विपत्ति। जब सभी लोग इस दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित थे, तो जियोजी अचानक तेजी से एक ओर मुड़ गया। स्वर्गीय मकबरे के स्वामी के रूप में इस क्षेत्र के भीतर उनकी धारणा बेजोड़ थी, और अगले ही पल तारों की रोशनी का एक विस्फोट हुआ और हवा से एक गोली प्रकट हुई। संत हृदय की चमकदार गोली तारों की रोशनी के छींटों से चमक रही थी, मानो किसी उत्कृष्ट कलाकृति की तरह। फिर भी उससे निकलने वाली भयानक शक्ति ने वहां मौजूद सभी लोगों को गंभीर बना दिया। जियोजी ने गु युआन की ओर हाथ जोड़कर कहा, चाचा गु युआन, कृपया मेरी सहायता करें। वर्तमान 9 रैंक वाली स्वर्ण गोली में 9 सितारा युद्ध संत जितनी शक्ति थी। उससे भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण बात थी संत हृदय चमकदार गोली की सितारों की शक्ति को नियंत्रित करने की क्षमता। जियाओजे की शक्ति के बावजूद गोली पर कब्जा करना निश्चित नहीं था। अनावश्यक जोखिम न उठाना चाहते हुए जियाओजे ने सीधे गु युआन से मदद मांगी। धमाका। गु युआन को कार्रवाई करने की बहुत इच्छा थी। पहले वह 9 गहन स्वर्णिम बिजली के संकट पर विजय पाने में जियाओजे की मदद करने के लिए तैयार था, लेकिन जियाओजे ने अकेले ही यह कर दिखाया था। इससे गु युआन को ऐसा लग रहा था जैसे उसकी शक्ति का कहीं कोई उपयोग ही नहीं हो रहा था। जिस क्षण जियाओजे ने मदद के लिए पुकारा, गु युआन के पीछे ऊर्जा का एक विशाल उभार प्रकट हुआ। अपनी युद्ध ऊर्जा का उपयोग करते हुए उसने विश्व की शक्ति के साथ प्रतिध्वनित होकर ऊर्जा का एक विशाल ज्वार उत्पन्न किया, जो केवल एक अंतिम चरण के युद्ध संत द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता था। टकरा जाना। स्वर्गीय मकबरे में लहरों के टकराने की आवाज गूंज उठी। ऊर्जा के उमड़ते ज्वार से एक विशाल हाथ निकला, जो आकाश और पृथ्वी को फैला रहा था। उसने अंतरिक्ष में पहुंचकर भागती हुई तारों से जगमगाती गोली को थाम लिया। गोली की तारकीय ऊर्जा चाहे कितनी भी तेजी से उमड़ रही हो, वह आकाश की संगनित ऊर्जा से बने उस विशाल हाथ की पकड़ से बच नहीं सकी। ये देखकर जियोजी की आंखों में प्रशंसा की गहरी भावना झलक उठी। जिस चीज से वह भी जूझ रहा था, उसे गु युआन ने इतनी सहजता से रोक लिया था। स्वर्ग की असीम ऊर्जा उस विशाल हाथ में एकत्रित हो गई, जिससे एक दुर्जेय मुहर बन गई जिसने गोली की तारकीय शक्ति को दबा दिया। कुछ ही क्षणों बाद गु युआन के नियंत्रण में वह नियंत्रित गोली जियाओजे की ओर बढ़ी। बिना किसी हिचकिचाहट के जियाओजे ने उसे सुनहरी लपटों में लपेट लिया, जिससे सीलिंग रूनों की एक श्रृंखला बन गई जिसने उस नियंत्रण को और मजबूत कर दिया। आखिरकार 9वीं रैंक स्तर की कोई गोली हजारों सालों से नहीं बनी थी। इसकी क्षमताएं किसी की भी समझ से परे थीं, इसलिए अतिरिक्त सावधानी बरतना जरूरी था। बधाई हो जियाओजे, तुम्हारी कीमियागिरी की कला ने तुम्हें सचमुच महाद्वीप के सर्वश्रेष्ठ की उपाधि दिलाई है। गु युआन ने ऊर्जा का ज्वार दूर किया और मुस्कुराते हुए जियाओजे के पास पहुंचा। उसके जैसे कद का कोई भी व्यक्ति ऐसे कुशल कीमियागर के प्रति सम्मान प्रकट किए बिना नहीं रह सका। जियो जुआन भी जियोजे के पास दिखाई दिया, उसकी आंखें गर्व से भरी हुई थीं। हाँ युवा, तुम्हारी रसायन विद्या का कौशल चरम पर पहुंच गया है। मुझे संदेह है कि अब डूक्वी महाद्वीप पर कोई भी तुम्हारा मुकाबला कर सकता है। 2 प्रसिद्ध बुजुर्गों से ऐसी प्रशंसा प्राप्त करते हुए जियोजी मंद मंद मुस्कुराया। मैं भाग्यशाली हूं कि अंत में ये सफल रहा। स्वर्गीय मकबरे की अनूठी प्रकृति के कारण इन उच्च स्तरीय गोलियों को परिष्कृत करने में लगने वाले समय का बाहरी दुनिया पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा, इसलिए जियोजे को फिलहाल किसी बाहरी गड़बड़ी की चिंता नहीं थी। चून की शोधन पूरा हो गया है, इसलिए पहले मुझे वापस भेजो, गु युआन ने मुस्कुराते हुए कहा। पिताजी, मैं रुकना चाहती हूँ, जुनएर ने बगल से कहा। गु युआन ने पहले जुनएर की ओर देखा, फिर जियाओजे की ओर और असहायता से अपना सिर हिलाया। ठीक है, जैसा आप चाहें वैसा करें। जैसे ही गु युआन ने स्थानिक मार्ग में प्रवेश किया, जुनएर ने धीरे से जियोजी का हाथ पकड़ लिया। भाई जियाओजी, ये गोलियां बहुत कीमती हैं। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, जियाओजी ने अपनी उंगली उसके मुलायम होठों पर रख दी। जुनएर, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है? बेशक, मुझे आप पर भरोसा है भाई जियाओजे, लेकिन
उद्धरण चिन्ह। जून एर हिचकिचाया। हालांकि उसने पहले भी जियाओजे के आग्रह पर अन्य वस्तुएं स्वीकार की थीं, लेकिन ये अलग थीं। 9 रैंक की गहन गोली और 9 रैंक की स्वर्ण गोली अकल्पनीय मूल्य के खजाने थे। इसके अलावा जियाओजे इनका उपयोग करके मध्य चरण से लेकर अंतिम चरण तक बैटल सेंट की बाधा को पार करने के लिए और भी अधिक लाभ प्राप्त कर सकता था, जिससे उसकी शक्ति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। जुनेर, मेरी बात सुनो, जियाओजी ने धीरे से कहा। जल्द ही मुझे अवसर की तलाश में इस अंतहीन शून्य में उतरना होगा। मेरे पास यहाँ की चीजों को संभालने का समय नहीं होगा। पेल एलायंस को इसकी देखरेख के लिए किसी की आवश्यकता है और जियाओ कबीले को भी सुरक्षा की आवश्यकता है। जून एर के चेहरे पर थोड़ी सी चमक आ गई। अगर यही वजह थी तो वह आसानी से मना नहीं कर सकती थी। हालांकि उसके पिता शक्तिशाली थे, उन्हें गू कबीले के साथ रहना जरूरी था और वे हमेशा बाहर नहीं रह सकते थे। अगर वह अपनी ताकत जियाओजे के स्तर तक बढ़ा ले तो वह जियाओ कबीले की बेहतर सुरक्षा कर सकती थी, जो उसके लिए बेहद जरूरी था। कुछ ही दूरी पर खड़ा जियाओ हुआन थोड़ी उदासी से देख रहा था। जियाओ कबीले का पूर्वज होने के नाते वह उनके सबसे खतरनाक समय में उनकी रक्षा करने में असमर्थ रहा था। ये बोझ अब युवा पीढ़ी के कंधों पर था, जिससे उसे गर्व और अफसोस दोनों हो रहे थे। एक पल की हिचकिचाहट के बाद जुन एर ने आखिरकार पूछा, भाई जियाओजी, आप किस तरह के अवसर की तलाश में हैं? यह एक स्वर्गीय स्तर की तकनीक है जिसकी खोज मैंने वर्षों पहले एक युद्ध संत के खंडहरों में की थी। इसका स्रोत एक अंतहीन नदी है जिसमें अद्वितीय शक्ति है। जियाओजे ने सच बोलने का फैसला किया। आप जानते हैं कि मेरा मूल गुण जल है। अगर मैं इसे परिष्कृत कर सकूं तो मेरी शक्ति बहुत बढ़ जाएगी। वह अंतहीन नदी जियाओ शुआन और गू युआन के लिए भी एक पहेली थी, हालांकि वे उसकी असाधारण शक्ति को स्वीकार करते थे। पानी की एक बूंद उस अंतहीन शून्य से डुक्यूई महाद्वीप में अपार शक्ति प्रक्षेपित कर सकती थी, जो कि अधिकांश 9 सितारा युद्ध संतों के लिए भी असंभव था। भाई जियाओजी, आपको सावधान रहना होगा। चिंता मत करो। अगर हालात बहुत खतरनाक हुए तो मैं एक स्थानिक मार्ग खोलकर तुरंत वापस आ जाऊंगा। जियाओजे ने जून एर के सिर पर धीरे से थपथपाया, फिर उसे 9वीं रैंक की स्वर्ण गोली थमा दी। इस गोली की ऊर्जा अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। मैं इसे सुरक्षित रूप से अवशोषित करने में आपकी मदद करने के लिए सहायक गोलियां तैयार करूंगा। इस बीच आत्मालोक में स्वर्गीय आत्मा सम्राट अपने हाथ पीठ के पीछे बांधे अपने अधीनस्थों की रिपोर्ट सुन रहा था। उसने सहमति में सिर हिलाया। पूरे कबीले को संगठित करो, उन्हें आश्चर्यचकित कर दो। आदेश जारी करने के बाद बुजुर्गों ने प्रणाम किया और चले गए। चट्टान पर अकेले आत्मा स्वर्गीय सम्राट की आंखें क्रोध से चमक उठी। इससे पहले शून्य निगलने वाली ज्वाला ने उसके साथ महत्वपूर्ण गुप्त जानकारी साझा की थी। हालांकि इस गोपनीयता से क्रोधित होकर आत्मा स्वर्गीय सम्राट जानता था कि इस पर विचार करने के लिए बहुत देर हो चुकी है। उसे अपनी सहस्राब्दी लंबी योजनाओं को बचाने के लिए निर्णायक कार्रवाई करनी होगी। अगर अचानक प्रकट हुई लपटें उसकी योजनाओं को बर्बाद कर देती तो यह अस्वीकार्य होता। भले ही इसके लिए कुल की शक्ति का एक बड़ा हिस्सा खर्च करना पड़े, लेकिन आत्मा स्वर्गीय सम्राट इस परिणाम को रोकने के लिए दृढ़ थे। अब तक शून्य निगलने वाली ज्वाला को स्टोन कबीले से निपट लेना चाहिए था, उसने बुदबुदाया। हम्फ, गू कबीले, जियाओ कबीले, प्राचीन जेड को थोड़ी देर और पकड़ो। तुम्हारा समय खत्म हो रहा है। समय उड़ता गया और कई दिन बीत गए। जियाओजे ने धीरे धीरे अपनी आत्मिक शक्ति वापस खींच ली। उसके सामने रखे सुनहरे बर्तन के अंदर बर्फीली नीली चमक की एक गोली से एक घनी और समृद्ध औषधीय सुगंध निकल रही थी। उसकी ऊर्जा संयमित थी और उसकी सतह पर रहस्यमयी आकृतियां थीं, जो उसकी असाधारण प्रकृति का संकेत दे रही थीं। शुनेर, साधना के लिए यही स्वर्गीय समाधि में रहो, जियोजी ने सलाह दी। यहाँ समय का प्रवाह बाहर की तुलना में तेज है, जिससे तुम्हें प्रशिक्षण के लिए ज्यादा समय मिलता है। अपनी शक्ति को एक नए स्तर तक बढ़ाने के लिए 9वीं श्रेणी की गहन गोली को परिष्कृत करके शुरुआत करो, फिर उसके बाद 9वीं श्रेणी की स्वर्ण गोली को परिष्कृत करने का प्रयास करो। जून एर ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में चिंता नहीं छिप सकी। भाई जियाओजी, अगर अंतहीन नदी वाला अवसर बहुत खतरनाक साबित होता है तो कृपया अपने आप को मजबूर न करें। आप हमेशा मेरे पिता से मदद मांग सकते हैं। चिंता मत करो, मैं यहाँ तक सावधानी से आया हूँ, लापरवाह होकर नहीं, जियाओजी ने आश्वस्त मुस्कान के साथ कहा और जुनेर के सिर पर थपथपाया। ये सुनकर जुनेर आखिरकार मुस्कुरा दी। जियाओजे की कमजोरी से ताकत बनने के सफर में उसका साथ देने के कारण वह किसी से भी बेहतर जानती थी कि उसकी समझदारी,
चाहे कैसी भी परिस्थितियां क्यों न हो, कभी डगमगाए नहीं। हालांकि उसे कभी कभी उसका सतर्क स्वभाव अजीब लगता था, लेकिन अब वह इस गुण की कद्र करती थी। जियाओ जे ने आदिम वृक्ष की एक जड़ निकाली और उसे हवा में उछाल दिया। जड़ तेजी से बढ़कर दर्जनों मीटर ऊंचे एक सुनहरे पेड़ में बदल गई, जिसकी जड़ें शून्य में गहरी जम गईं। दो जड़ें आपस में गुंथकर एक लकड़ी की सीट का आकार ले रही थीं, जिसकी सतह पर एक सर्पिल पैटर्न बना हुआ था। ये देखकर जून एयर को जरा भी संकोच नहीं हुआ। हल्के कदमों से वह आराम से सीट पर बैठ गई और अपनी टांगें क्रॉस कर ली। उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि सुनहरा पेड़ मानो स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा को स्वाभाविक रूप से अपने अंदर समाहित कर रहा था। इस ऊर्जा को सोखने की एक छोटी सी कोशिश ने उसे उसकी सघनता से चकित कर दिया। जो बाहर उसने जो अनुभव किया था उससे कई गुना ज्यादा थी। यहाँ तक कि स्वर्गीय मकबरे की गहराई में, जहाँ ऊर्जा पहले से ही असाधारण रूप से प्रचुर थी, ये वृद्धि इतनी उल्लेखनीय थी कि युद्ध संतों को भी लाभ पहुंचा। जियाओ जे की ओर कृतज्ञतापूर्वक सिर हिलाते हुए जुनेर ने सेंटली हॉट ग्लेज्ड पिल निकाली, उसे मुंह में रखा और उसे परिष्कृत करना शुरू कर दिया। उसके भीतर औषधीय शक्ति का एक विशाल प्रवाह फूट पड़ा, इतना शक्तिशाली कि उसका कुछ हिस्सा उसके शरीर से बाहर निकल गया। हालांकि सुनहरे पेड़ ने अतिरिक्त ऊर्जा को इकट्ठा करके उसे जूनेर के चारों ओर पुनर्निर्देशित कर दिया, जिससे वह उसे फिर से अवशोषित कर सकी। गोली की कोई भी शक्ति व्यर्थ नहीं जाएगी। कुछ देर तक निरीक्षण करने और ये देखने के बाद कि जूनेर सहायक औषधियों की सहायता से गोली को लगातार परिष्कृत कर रही थी, जियाओजे को अंततः आराम मिला। 9 रैंक स्तर की गोलियों को अवशोषित करना आसान नहीं था। अगर कोई इस प्रक्रिया में जल्दबाजी करता तो युद्ध संत भी ऊर्जा के अतिप्रवाह से पीड़ित हो सकते थे, जिससे उनके शरीर में क्रिस्टलीकरण हो सकता था। यही कारण था कि सहायक गोलियां आवश्यक थीं। इस प्रक्रिया की जटिलता इस गोली की अपार क्षमता का प्रमाण थी। यहाँ तक कि एक बैटल सेंट के लिए भी ये सीधे तौर पर 1 या 2 स्टार की ताकत बढ़ा सकती थी, एक ऐसी अद्भुत वृद्धि जिसे पाने के लिए कई लोग अपना सब कुछ दांव पर लगा देंगे। जियाओ जे ने अनुमान लगाया कि एक बार जब जूनेर 9 रैंक की स्वर्ण गोली को परिष्कृत कर लेगी, तो उसका डूक्यूई स्तर संभवतः उसके अपने स्तर से बेहतर हो जाएगा। बेशक असली युद्ध शक्ति के मामले में वह अभी भी उसकी अद्वितीय आत्मिक शक्ति और शारीरिक कौशल के कारण नुकसान में रहेगी। इसके अलावा उसकी ताकत उसे सीधे तौर पर फायदा पहुंचाएगी। उनके बीच के अनोखे संबंध के साथ जूनेर की हर प्रगति जियाओजे को 10 गुना प्रतिक्रिया देगी, जिससे उसकी तरक्की को और बढ़ावा मिलेगा। पूर्वज, आपको हर समय जूनेर के पास रहने की जरूरत नहीं है, जियाओजे ने दूर एक पर्वत शिखर पर खड़ी जियाओ हुआन की ओर देखते हुए कहा। मैंने यहाँ कई सुरक्षा उपाय छोड़ दिए हैं। इसके अलावा अब चूंकि स्वर्गीय मकबरा मेरे नियंत्रण में है, इसलिए अगर कुछ भी होता है तो मैं तुरंत यहाँ वापस आ सकता हूँ। जियो हुआन ने उसकी ओर देखा और आह भरी। मेरी बात पर ध्यान मत दो, अपने काम पर ध्यान दो। मुझे नहीं पता कि तुमने उस लड़की को वो 2 कीमती गोलियां क्यों दी, लेकिन चूंकि ये तुम्हारा फैसला है, मैं इसमें दखल नहीं दूंगा। हालांकि ये गोलियां तुम्हारी कड़ी मेहनत का नतीजा हैं। मैं किसी को भी उसके शुद्धिकरण की प्रक्रिया में बाधा डालने की इजाजत नहीं दूंगा। जियाओ जे कुछ पल के लिए चुप रहा, उसकी आंखों में कृतज्ञता झलक रही थी। जियाओ शुवान भले ही उसके तर्क को पूरी तरह से न समझ पाया हो, लेकिन बुजुर्ग के अटूट समर्थन ने उसे गहराई से प्रभावित कर दिया। उस क्षण जियोजी को कुछ महसूस हुआ, उसकी अभिव्यक्ति क्षण भर के लिए चमक उठी, फिर शांत हो गई। उसकी रक्षा करने के लिए धन्यवाद पूर्वज। अब मैं विदा लेता हूं, उसने स्वर्गीय मकबरे में गायब होने से पहले आदरपूर्वक झुकते हुए कहा। जियो जुवान ने उसे जाते हुए देखा, उसकी निगाहें विचारमग्न थीं। उस लड़के को अभी क्या महसूस हुआ? वह बुदबुदाया, उसकी आंखें मानो स्वर्गीय मकबरे को भेद कर प्राचीन क्षेत्र की ओर देख रही थीं। छोड़ो इसे, अगर वह नहीं चाहते कि मैं चिंता करूं, तो मैं उस पर ध्यान केंद्रित करूंगा जो मैं कर सकता हूं। जियो जुवान ने एक पल की हिचकिचाहट के बाद अपना सिर हिलाते हुए फैसला किया। स्वर्गीय मकबरे के बाहर जियाओजी अचानक प्रकट हुआ, उसकी नजर एक खास दिशा में टिकी हुई थी। अगले ही पल वू युआन उसके बगल में प्रकट हुआ, उसके चेहरे पर गंभीर भाव थे। तुम्हें भी ऐसा महसूस हुआ? हाँ, जियाओजी ने जवाब दिया। जो भी आ रहा है वह आपके बराबर ही शक्तिशाली लगता है, अंकल। जियाओजे के विचार तेजी से घूम रहे थे। तर्क के अनुसार स्वर्गीय आत्मा सम्राट को अभी प्राचीन क्षेत्र में प्रकट नहीं होना चाहिए था। पिल गैदरिंग में अभी 1 साल से ज्यादा का समय बाकी है, इसलिए आत्मा कुलों की योजना के अनुसार उन्हें प्राचीन कुलों से अतिरिक्त वंश शक्ति इकट्ठा करनी थी।
उनके लिए इतने कम समय में पाषाण और औषधि कुलों दोनों पर विजय प्राप्त करना असंभव लग रहा था, जब तक कि स्वर्गीय आत्मा सम्राट ने व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप न किया हो। यह महसूस करते हुए जियोजी तेजी से गु युआन की ओर मुड़ा। चाचा, क्या आपके पास प्राचीन जैद है? गु युआन ने भौहें चढ़ाईं और तुरंत ही जियोजी की चिंता समझ ली। नहीं, जैद को गु कबीले के पैतृक हॉल में संग्रहित किया गया है, जहां सुरक्षा अभेद्य है। इससे पहले कि जियाओजी कुछ कह पाता, शून्य में जोरदार लहरें उठीं और एक भंवर बन गया। प्राचीन क्षेत्र में एक भयानक दबाव छा गया, जिसने गु कबीले के अनगिनत विशेषज्ञों को सतर्क कर दिया। इस प्रचंड आभा के तले गढ़ के योद्धा सहज ही स्रोत की ओर एकत्रित हो गए। पवित्र प्राचीन पर्वतों की गहराइयों की ओर देखते हुए जियाओजी का चेहरा गहरा गया। आत्मा स्वर्गीय सम्राट, वह जानबूझकर अपना दबाव छोड़ रहा है। जैसे ही यह विचार जियाओजी के दिमाग में आया, पवित्र प्राचीन पर्वतों से ऊर्जा का एक विशाल विस्फोट फूट पड़ा, जो स्पष्ट रूप से भीतर से मिलीभगत का संकेत दे रहा था। अंदरूनी और बाहरी ताकतें एक साथ काम कर रही हैं। प्राचीन क्षेत्र में व्याप्त भयानक दबाव के कारण गु कबीले के सभी विशेषज्ञ संगठित हो गए। गु युआन के चेहरे पर उदासी छा गई जब उसे जियाओजी के पहले के सवाल याद आए। आत्मा स्वर्गीय सम्राट का प्राचीन क्षेत्र में आगमन बेहद असामान्य था। उसने खुलेआम अपनी दमनकारी आभा बिखेरी थी, मानो गु वंश के सभी विशेषज्ञों को अपनी उपस्थिति का ऐलान कर रहा हो। इसमें कोई शक नहीं था कि वह बुरी नीयत से आया था। गु युआन ने सहज ही पवित्र प्राचीन पर्वतों की गहराइयों की ओर देखा, जहां गु वंश का पैतृक भवन स्थित था। यहीं प्राचीन जैद रत्न संग्रहित था। उसी क्षण उस भवन से तीव्र ऊर्जा का एक उफान फूट पड़ा। ये समय कोई संयोग नहीं था। जैसे ही गु कबीले के विशेषज्ञ वहां से हटे, ऊर्जा का विस्फोट हुआ। गु युआन की डूकी हुई उछल पड़ी जैसे ही वह कार्रवाई के लिए तैयार हुआ, लेकिन इससे पहले कि वह हिल पाता, शून्य भंवर से एक पतला पीला हाथ निकला। उसके बाद एक शांत, उपहासपूर्ण आवाज आई, गु युआन, मुझे प्राचीन क्षेत्र में आए हुए 1000 साल हो गए हैं। क्या तुम मुझसे मिलने नहीं आओगे? आवाज एक ठंडी आवाज के साथ जारी रही। या फिर आप अपने कबीले के सदस्यों और अपने दामाद को अकेले ही मेरा सामना करने देने की योजना बना रहे हैं? आत्मा स्वर्गीय सम्राट के शब्दों ने गु युआन को वहीं जमकर खड़ा कर दिया। वो सच्चाई जानता था, अगर वो चला गया तो जियाओजी और गु कबीले के विशेषज्ञ गंभीर खतरे में पड़ जाएंगे। महाद्वीप के सबसे शक्तिशाली होने का खिताब यूं ही नहीं मिला था, यह अकल्पनीय शक्ति का प्रतीक था। आत्मा स्वर्गीय सम्राट पूरी तरह से भंवर से बाहर आ गया। उसका युवा रूप, मानो वह 30 के आसपास का हो, उसकी तीक्ष्ण चमकीली आंखों के साथ था जो किसी की आत्मा में झांकने में सक्षम प्रतीत होती थी। उसका व्यवहार सौम्य और परिष्कृत था और हाथ में किताब लिए हुए उसे कोई विद्वान समझ सकता था। लेकिन इस साधारण से दिखने वाले आदमी का आभामंडल इतना शक्तिशाली था कि अनगिनत गु कबीले के विशेषज्ञ फीके पड़ गए। उसकी निगाहें उन पर पड़ी और उनके दिलों में एक सिहरन सी फैल गई। हालांकि उसकी आंखें शांत दिख रही थीं, लेकिन उनमें एक भावहीन क्रूरता थी, मानो उसके सामने सब कुछ घास के तिनके मात्र हो। उसके पीछे शून्य निगलने वाली ज्वाला के भंवर से और भी आत्माकुल विशेषज्ञ उभरे, आत्माकुल के 4 दानव संत और अन्य शीर्षस्थ व्यक्ति जो डूक्यूई महाद्वीप पर विरले ही देखे जाते थे। उनके आगमन के संयुक्त दबाव ने गकल के सबसे शक्तिशाली लोगों में व्यापक चिंता पैदा कर दी। गु कबीले के 3 अमर देवताओं में से एक गुस्से से चिल्लाया, आत्मा कबीले, क्या तुम गु कबीले पर युद्ध की घोषणा कर रहे हो? आत्मा स्वर्गीय सम्राट ने उसे अनदेखा कर दिया। उसकी नजरें जियाओजे पर टिक गईं, उसका शांत व्यवहार उसकी निगाहों के ठंडे इरादे से बिल्कुल अलग था। दुर्भाग्यवश आप हाल ही में प्राचीन क्षेत्र में छिपे हुए थे, इसलिए मुझे आपको मारने का मौका नहीं मिला, उन्होंने कहा, जैसे कि वह किसी तुच्छ मामले पर चर्चा कर रहे हों। जियाओजे शांत रहा। प्राचीन जैद के लिए इस छापे ने उसे चौंका दिया था। समय उसकी अपेक्षा से कहीं पहले का था। जियाओजे की समझ के अनुसार सोल कबीले की योजना के लिए व्यापक तैयारी की आवश्यकता थी। उन्हें दूरदी तक पहुंचने के लिए सोल हेवनली सम्राट की सफलता के लिए विशाल मात्रा में प्राचीन वंश की शक्ति की आवश्यकता थी। इतना महत्वपूर्ण कदम जल्दबाजी में नहीं उठाया जा सकता था। फिर भी इसके बावजूद आत्मा स्वर्गीय सम्राट सीधे प्राचीन जैद पर टूट पड़ा था। इस अप्रत्याशित कदम ने जियाओजे के संदेह की पुष्टि कर दी। उसके कार्यों ने आत्मा वंश की योजनाओं को बाधित कर दिया था। वह एक तितली बन गया था जिसके पंखों ने तूफान मचा दिया था, घटनाओं का रुख बदल दिया था। हालांकि उसे नहीं पता था कि उसके किस कर्म ने ये बदलाव लाया था, लेकिन अब इस पर सोचने का समय नहीं था। उसे कुछ करना ही था।
इस बार स्वर्गीय आत्मा सम्राट का दृष्टिकोण भी मूल समय रेखा से अलग था। मूल घटनाओं में उन्होंने गु कुल और अन्य सहयोगी कुलों से ध्यान हटाकर एल्डर गु यांग के लिए प्राचीन जेड पर कब्जा करने का अवसर पैदा किया था। लेकिन अब स्वर्गीय आत्मा सम्राट ने अपने प्रचंड आभा का उपयोग करके पूरे प्राचीन क्षेत्र को सचेत करने के लिए एक कहीं अधिक साहसिक रणनीति अपनाई थी। इस रणनीति ने गु कबीले को अपनी सुरक्षा व्यवस्था को पुनर्निर्देशित करने पर मजबूर कर दिया, जिससे उनके पैतृक भवन के आसपास की सुरक्षा कमजोर हो गई। ये बदलाव सत्ता की वर्तमान स्थिति में निहित था। मध्य और निम्न श्रेणी के डू संतों में सोल कबीले और गु कबीले बराबरी पर थे, लेकिन सोल कबीले के पास 2 9 सितारा डू संत थे। मूल समयरेखा की तरह थंडर कबीले और यान कबीले के समर्थन के बिना सोल हेवनली सम्राट अधिक आक्रामक रूप से कार्य करने के लिए स्वतंत्र था। एक पल में जियाओजे ने स्थिति को समझ लिया, लेकिन अतिरिक्त सैनिकों की कमी के कारण प्रभावी प्रतिकार के लिए बहुत कम गुंजाइश बची थी। शून्य निगलने वाली ज्वाला को रोकने के लिए 2 दिवंगत 8 सितारा डू संतों के बिना गु वंश भारी नुकसान में था। जियोजे को चुप देखकर आत्मा स्वर्गीय सम्राट मुस्कुराया। जियोजे को चुप देखकर आत्मा स्वर्गीय सम्राट मुस्कुराया। LTE 39%। आप प्राचीन क्षेत्र में छिपे हुए हैं, लेकिन जियाओ कबीले के अवशेष यहाँ नहीं है ना? जियाओ जी की अभिव्यक्ति में कोई बदलाव नहीं आया और उसने ठंडे स्वर में उत्तर दिया, अगर आपको लगता है कि आप मुझे धमकी दे सकते हैं, तो आप गलत हैं। मैं किसी भी समय जियाओ कबीले से संपर्क कर सकता हूँ। आत्मा स्वर्गीय सम्राट हंसा। और फिर क्या? अगर आप जियाओ कबीले में तुरंत लौटने के लिए कोई अजीबोगरीब तरीका भी अपनाएं, तो भी आप ढेर में एक और लाश जोड़ पाएंगे। गु युआन हर समय आपके साथ नहीं रह सकता, उसे अपने कबीले की रक्षा करनी है। जब समय आएगा मैं खुद जियाओ कबीले से निपट लूंगा, फिर मुझे कौन रोक सकता है? भीड़ के चेहरे पर उदासी छा गई। स्वर्गीय आत्मा सम्राट के बेशर्म रवैये और भयानक शक्ति ने उन्हें असहाय महसूस कराया। उसकी बातें सच साबित हुईं, अगर उसने कुछ किया तो उसे कोई नहीं रोक सकता। जियाओजे की जियाओ कबीले में वापसी से हताहतों की संख्या और बढ़ जाएगी। आपको नहीं लगता कि केवल शब्दों से मैं प्राचीन जेड को सौंपने के लिए राजी हो जाऊंगा, है ना? जियोजी ने दृढ़ता से जवाब दिया। आत्मा स्वर्गीय सम्राट ने कुछ और नहीं कहा, बल्कि शून्य निगलने वाली ज्वाला की ओर मुड़ गया। ज्वाला ने अपना मुंह खोलने से पहले दुष्टता से मुस्कुराया। भीतर के अंधेरे शून्य से जैद का एक टुकड़ा निकला। उससे निकली आभा ने गु युआन के चेहरे को काला कर दिया। ये निश्चित रूप से गु वंश का प्राचीन जैद था। उस समय गु कबीले का एक बुजुर्ग घबराया हुआ आया और चिल्लाया, कबीले के नेता, बुजुर्ग गु यांग ने हमें धोखा दिया है। उसने संरक्षकों पर हमला किया और जैद निगल लिया। जियोजी की नजर शून्य निगलने वाली ज्वाला के हाथ में रखे टुकड़े पर पड़ी। मूल समय रेखा में शून्य निगलने वाली ज्वाला में काली ज्वाला के द्वार बनाने की क्षमता थी, जिससे आत्मा कुल्हार के समय बच निकलता था। संभवतः उसने गु यांग को अपनी शक्ति का एक अंश प्रदान किया था, जिससे वह जैद को पुनः प्राप्त कर सके और उसे सीधे शून्य निगलने वाली ज्वाला तक पहुंचा सके। जैद वापस ले आओ, गु युआन दहाड़ा। गु कबीले के विशेषज्ञों ने एक शक्तिशाली युद्धव्यूह रचना की, जबकि गु युआन ने स्वयं ऊर्जा का एक ज्वार इकट्ठा किया और शून्य निगलने वाली ज्वाला पर सीधा हमला बोल दिया। प्राचीन जगत में ऊर्जा के ज्वार की ध्वनि गूंज उठी और आकाश गूंज उठा। ऊर्जा की अनंत लहरों के बीच हजारों मीटर आकार का एक विशाल हाथ प्रचंड बल के साथ नीचे की ओर टूट पड़ा। गु युआन के भयंकर हमले का सामना करते हुए आत्मा स्वर्गीय सम्राट बस हंस पड़ा। अपने हाथ के एक सहज इशारे से उसने उसी आकार का एक विशाल ब्लैक होल बना दिया। ब्लैक होल उस विशाल हाथ से टकराया और आसपास का स्थान उस दबाव को सहन न कर सका, दरकने लगा, जिससे धुंधले स्थानिक पैटर्न प्रकट होने लगे, मानो पूरी तरह से फटने के कगार पर हो। सौभाग्य से प्राचीन क्षेत्र का स्थान, जिसे गु कबीले द्वारा हजारों वर्षों से सुदृढ़ किया गया था, डुक्यूई महाद्वीप पर सबसे मजबूत था, जो 2 शीर्ष 9 सितारा डू संतों के टकराव को झेलने में सक्षम था। जब दोनों कबीले के नेता आपस में भिड़ गए, तो सोल कबीले के 4 दानव संतों ने गु कबीले के 3 अमरों से मुकाबला किया, जिसके परिणामस्वरूप एक गतिरोध पैदा हो गया, जिसमें कोई भी पक्ष बढ़त हासिल नहीं कर सका। इस बीच युद्ध के मैदान में तीसरे 9 सितारा डू संत शून्य निगलने वाली ज्वाला ने एक भयावह हंसी निकाली। जलती हुई काली लपटों से घिरा उसका राक्षसी रूप देखने में डरावना था। उसकी पैनी निगाहें जियाओजे पर टिकी थीं। अभी तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, उसने व्यंग्य किया। हमला करो। उसके आदेश पर उसके पीछे के शून्य से काली धुंध का एक उफान फूट पड़ा, जिसमें ठंडी भयावह ऊर्जा का एक अंतहीन ज्वार था।
ये धुंध हजारों मीटर चौड़ी एक विशाल काली सील में बदल गई, जिससे विनाश का एक जबरदस्त आभामंडल फैल रहा था। आत्मा विनाश मोहर। जैसे ही मोहर बनी, अनगिनत आवाजों की दहाड़ गूंज उठी। इसका नाम मृत्यु घंटा की तरह गूंज उठा। पीछे न रह जाने के लिए गू कबीले के योद्धाओं ने भी अपने ही तरीके से जवाबी हमला किया। कबीले के विशेषज्ञों ने एक विशाल दल को शक्ति प्रदान की और पहाड़ों और घाटियों में चमकीली, रंग बिरंगी रोशनियां छा गईं। उनकी संयुक्त दूची एक विशाल, दीप्तिमान दर्पण में परिवर्तित हो गई। गू कबीले के योद्धाओं के चेहरे लाल हो गए जब उन्होंने अपनी शक्ति सेना में झोंक दी। उनकी उद्दंड गर्जना से आकाश हिल गया। प्राचीन सम्राट का दर्पण। विशाल प्रिज्मीय दर्पण आत्मा विनाश मोहर से सीधे टकराया, जिससे विनाश का एक विनाशकारी तूफान शुरू हो गया। इस जबरदस्त प्रतिक्रिया ने गू कबीले के योद्धाओं को दर्द से कराहने पर मजबूर कर दिया। उनकी ऊर्जा कम होते ही खून की उल्टी होने लगी। साथ ही काली धुंध के भीतर से पीड़ा भरी चीखें गूंज उठी, क्योंकि आत्मा कबीले को भी भारी नुकसान हुआ। इस विनाशकारी शक्ति ने चारों दानव संतों और 3 अमरों को घबराकर पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि वे तूफान में फंसने को तैयार नहीं थे। केवल 3 नौ सितारा डू संत और जियाओजे ही अप्रभावित रहे। जियोजी शून्य निगलने वाली ज्वाला का सामना करने के लिए तैयार था, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, एक काला ब्लेड आकाश से उतरा, जो भयानक बल के साथ उसकी ओर बढ़ रहा था। खतरे का गहरा एहसास होते ही जियाओजी के चेहरे के भाव बदल गए। हालांकि ब्लेड के वार करने से पहले ही एक विशाल प्रिज्मीय हाथ ने उसे रोक लिया और एक जबरदस्त ऊर्जा के विस्फोट में ब्लेड और खुद को दोनों को नष्ट कर दिया। आत्मा स्वर्गीय सम्राट, क्या तुम्हें लगता है कि मेरा कोई अस्तित्व नहीं है? गू युआन ठंडे स्वर में चिल्लाया। उसके हाथ तेजी से चलते हुए मोहरों की एक श्रृंखला बना रहे थे। एक शक्तिशाली प्राचीन निशान प्रकट हुआ, विनाशकारी ऊर्जा से भरपूर। आत्मा स्वर्गीय सम्राट की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई, यद्यपि उसकी आंखें शांत रहीं। मैं तुम्हें एक सलाह देता हूं, उसने ठंडी मगर सहज आवाज में कहा। गू युआन के पास ही रहना, वरना मैं तुम्हारी जान और तुम्हारे हाथ से लिया हुआ ज़ैद दोनों ले लूंगा। जियाओजे शून्य में तैर रहा था, उसकी पैनी नजर आत्मा स्वर्गीय सम्राट पर टिकी थी। उसके मन में सवालों की बाढ़ आ गई। आत्मा स्वर्गीय सम्राट उसे मारने पर इतना क्यों अड़ा हुआ था? क्या वह जियाओजे को इतना बड़ा खतरा समझता था कि वह आत्मा कुल की हजारों साल पुरानी योजनाओं को खतरे में डाल दे? आत्मा स्वर्गीय सम्राट जियोजी के शांत व्यवहार से खुश लग रहे थे। चून की प्राचीन ज़ैद पहले से ही मेरे कब्जे में है, गू युआन, हम फिर मिलेंगे, उन्होंने कहा। जल्द ही प्राचीन सम्राट तोशे का ज़ैद पूरा हो जाएगा और उसकी कब्र के खजाने मेरे होंगे। मैं सहस्राब्दियों में पहली दोदी बनूंगी। गू युआन की अभिव्यक्ति उदास हो गई, लेकिन वह शांत रहा। सपने देखो, उसने सख्ती से जवाब दिया। तुम्हारे आत्मा कुल के पास ज़ैद के बस कुछ ही टुकड़े हैं। अगर तुमने आज हमारे टुकड़े भी ले लिए तो हम बाकी प्राचीन कुलों को एकजुट करके तुम्हारी योजनाएं नाकाम कर देंगे। आत्मा स्वर्गीय सम्राट ने गू युआन की मुहर को आसानी से हटा दिया और मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तो फिर आगे बढ़ो और अन्य प्राचीन कुलों से पूछो कि क्या वे आज गू कुल पर मेरे हमले के बाद भी बिना किसी नुकसान के बच जाएंगे। गू युआन ने भौहें चढ़ाईं, यह विश्वास करने के लिए संघर्ष किया कि आत्मा कबीले में एक साथ गू कबीले का सामना करने और अन्य प्राचीन कुलों से ज़ैद को जब्त करने की शक्ति थी। काली धुंध शून्य में एक अंधेरी दरार में सिमटने लगी, फिर भी आत्मा विनाश मोहर बनी रही, जिसने गू वंश को कोई भी लापरवाही करने से रोक दिया। आत्मा स्वर्गीय सम्राट अंततः जियाओजी की ओर मुड़ा। मैं तुम्हें एक चेतावनी देता हूं। तुम्हारे पास जो ज़ैद है वह सुरक्षा का ताबीज नहीं है, यह तुम्हारे कुल के लिए विपत्ति का अग्रदूत है। 1000 साल पहले हम जियाओ कुल का सफाया करने में नाकाम रहे थे। इस बार मैं ये गलती सुधार दूंगा। जियाओजे का भाव स्थिर रहा। आत्मा स्वर्गीय सम्राट चाहे जो भी कहे, जियाओजे समझ गया था कि जब तक प्राचीन कुल एकजुट रहेंगे, उनकी संयुक्त शक्ति आत्मा कुल से भी बढ़कर होगी। जियाओजे का शांत स्वभाव देखकर आत्मा स्वर्गीय सम्राट ऊब गया। गू युआन के एक और हमले को नाकाम करने के बाद वह शून्य भंवर में चला गया और प्राचीन क्षेत्र छोड़कर गायब हो गया। गू युआन ने नीचे कमजोर पड़े गू कबीले के योद्धाओं पर नजर डाली और 3 अमरों को निर्देश दिया कि वे जियोजे के पास जाने से पहले कबीले की सुरक्षा को फिर से संगठित करें। जियोजी, तुम आगे क्या करने की योजना बना रहे हो? चाचा, क्या आज की घटनाओं का इस्तेमाल दूसरे प्राचीन कुलों को गू कुल के साथ मिलाने के लिए किया जा सकता है? जियाओजी ने बिना किसी हिचकिचाहट के पूछा। आत्मा स्वर्गीय सम्राट चाहे जितना भी दावा करे, आत्मा कुल की ताकत प्राचीन कुलों की संयुक्त शक्ति से बढ़कर नहीं हो सकती।
अगर हम उनकी योजनाएं पूरी होने से पहले कार्रवाई करते हैं तो हम उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर सकते हैं। जियाओजी की आवाज में दृढ़ संकल्प सुनकर गु युआन ने सहमति में सिर हिलाया। बहुत अच्छा, मैं तुरंत दूसरे कबीले के सरदारों से संपर्क करूंगा, उसने जवाब दिया। फिर कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, क्या आप चाहते हैं कि मैं जियाओ कबीले को उनकी सुरक्षा के लिए अस्थायी रूप से प्राचीन क्षेत्र में स्थानांतरित कर दूं? यदि आप प्राचीन क्षेत्र छोड़ देते हैं तो क्या आत्मा स्वर्गीय सम्राट फिर से हमला करेगा? जियोजी ने पूछा। नहीं, मैं प्राचीन क्षेत्र को अस्थायी रूप से सील कर दूंगा। यहां तक कि आत्मा स्वर्गीय सम्राट को भी इसे फिर से ढूंढने के लिए काफी प्रयास करने होंगे, गु युआन ने उसे आश्वासन दिया। जियाओ जे ने सिर हिलाया। जब तक स्थिति सुलझ नहीं जाती, जियाओ कबीले को प्राचीन क्षेत्र में स्थानांतरित करना ही सबसे सुरक्षित विकल्प था। साथ ही जियाओ जी ने अपनी तैयारी करने का संकल्प लिया। प्राचीन कुलों को एकजुट करने के अलावा उसे आगे बढ़ने और अपनी ताकत बढ़ाने के मौके भी ढूंढने थे। प्राचीन क्षेत्र में छिड़े युद्ध ने मध्य मैदानों में सदमे की लहरें भेज दी, जिससे पूरा क्षेत्र तनाव और अनिश्चितता में डूब गया। प्राचीन क्षेत्र को सील करने के बाद गु युआन ने जियाओ कबीले के सदस्यों को उनकी सुरक्षा के लिए प्राचीन क्षेत्र में सफलतापूर्वक स्थानांतरित कर दिया। गु कबीले के भव्य हॉल के अंदर जियाओजी ने सोच सोचकर अपनी भौहें रगड़ी। इतने सारे मौके मिलने के बावजूद उसे यकीन नहीं हो रहा था कि क्या ये मौके उसे 9 स्टार डुसेंट या यहाँ तक कि पौराणिक डूडी स्तर तक पहुंचने के लिए पर्याप्त होंगे। वह सोच ही रहा था कि तभी गु युआन के आने से उसके विचार भंग हो गए। गु युआन के चेहरे पर गंभीरता थी और उसने जियाओजे को कई जेड पर्चियां थमा दी। गु युआन ने कहा, ये अन्य प्राचीन कुलों के उत्तर हैं। गु युआन के गंभीर व्यवहार को देखकर जियाओजे को बेचैनी का एक पूर्वाभास हुआ। जेड पर्चियों में अपनी आत्मिक शक्ति भरते हुए जियाओजे ने जैसे ही उसमें लिखी बातें पढ़ी, उसकी भौहें और गहरी हो गईं। अन्य प्राचीन कुलों के प्राचीन जेड को आत्मा कुल ने ले लिया है और आत्मा स्वर्गीय सम्राट स्वयं अन्य कुलों में प्रकट हुए हैं। जियोजी ने धीमी आवाज में बुदबुदाया। जेड पर्चियों के अनुसार आत्मा स्वर्गीय सम्राट ने न केवल गु कुल पर बल्कि यान कुल और लेई कुल पर भी हमला किया था। कुछ विशिष्ट सेनाओं के साथ उसने 2 8 सितारा डू संतों का नेतृत्व किया था और कुलों के भीतर छिपे गद्दारों की मदद से उनके प्राचीन जेड पर कब्जा करने में सफल रहा था। औषधि कबीले और पत्थर कबीले के बारे में क्या? जियोजी ने पूछा। कोई जवाब नहीं आया है। उनके संबंधित स्थानों को भी सील कर दिया गया है, गु युआन ने भारी स्वर में उत्तर दिया। जियाओजी ने स्थिति का विश्लेषण करते हुए जेड स्लिप पर अपनी उंगलियां फिराईं। ऐसा लगता है कि मेरे कब्जे में मौजूद जेड के अलावा अन्य कुलों के सभी प्राचीन जेड पहले ही सोल कुल के हाथों में आ चुके हैं। जियाओजी के आकलन को सुनते ही गु युआन की अभिव्यक्ति और भी गहरी हो गई। सोल क्लान की अचानक आक्रामकता से ऐसा लगता है जैसे उन्हें प्राचीन जेडों पर कब्जा करने के लिए एक हताश, सब कुछ या कुछ भी नहीं जुआ खेलने के लिए उकसाया गया हो। जियोजी ने सिर हिलाया, उसका स्वर शांत लेकिन तीखा था। आत्मा कबीला लुप्त होने वाला पहला प्राचीन कबीला था, संभवतः आत्मा कबीलों द्वारा चुपचाप मिटा दिया गया। शून्य निगलने वाली ज्वाला, जो अब 9 सिताराई संत के प्रारंभिक स्तर पर थी, अपनी शक्ति का उपयोग पाषाण कबीलों और औषधि कबीलों के स्थानों को बाहरी पहचान से अलग करने के लिए कर सकती थी। इसके साथ आत्मा कबीलों ने उन कबीलों को व्यवस्थित रूप से निगल लिया। उन्होंने आगे कहा, इसके बाद सोल कबीले ने 4 पूर्व छिपे हुए 8 सितारा डू संतों को प्रकट किया, जिससे उन्हें यान और लेई कबीलों से प्राचीन जेडों को जब्त करने में मदद मिली। चाचा, हमें यान और लेई कुलों के साथ एकजुट होने के लिए जल्दी से काम करना होगा। अन्यथा अगर हम आत्मा कुल को एक एक करके हमें खत्म करने की अनुमति देते हैं तो परिणाम भयानक होंगे, जियोजी ने चेतावनी दी। गु युआन ने दृढ़ता से सिर हिलाया। यान और लेई कबीले पहले से ही अपनी कुलीन सेनाओं को प्राचीन क्षेत्र की ओर ले जा रहे हैं। हस्तक्षेप को रोकने के लिए उनके संबंधित क्षेत्रों को भी सील कर दिया गया है। मुझे चिंता इस बात की है, गु युआन ने आगे कहा, कि क्या हमारे तीनों कुलों की संयुक्त शक्ति आत्मा कुल को मात देने के लिए पर्याप्त होगी। और आत्मा स्वर्गीय सम्राट की तकनीक की प्रकृति वास्तव में क्या है जो उसे कई स्थानों पर प्रकट होने की अनुमति देती है। जियाओजे ने जेड पर्चियों की फिर से जांच की और पाया कि आत्मा स्वर्गीय सम्राट ने व्यक्तिगत रूप से यान और लेई कुलों के कुल नेताओं के विरुद्ध युद्ध लड़ा था। दोनों ने उसमें 9 सितारा डू संत जैसी अपार शक्ति का अनुभव किया था। गु युआन ने गहरी सांस ली। सोल कबीला प्राचीन कबीलों में सबसे पुराना है। हालांकि हम पीढ़ियों से आपस में टकराते रहे हैं, फिर भी यह जानना असंभव है कि उन्होंने समय के साथ कौन कौन सी विधियां विकसित की हैं।
उसी समय जियाओ जे ने जियाओ शुवान से संपर्क करने के लिए एक ड्रैगन के आकार का जेड पेंडेंट निकाला। स्वर्गीय मकबरे से निकलने से पहले जियाओ जे ने ये पेंडेंट जियाओ शुवान को दिया था ताकि जरूरत पड़ने पर वे जल्दी से बातचीत कर सकें। स्थिति समझाने के बाद एक लंबी चुप्पी के बाद पेंडेंट के माध्यम से जियो हुआन की आवाज आई। ये तकनीक, मुझे लगता है कि मैंने पहले भी कुछ ऐसी ही देखी है। उद्धरण चिन्ह पूर्वज, क्या आप विवरण याद कर सकते हैं? जियो जी ने तत्काल पूछा। गु युआन भी करीब झुका, उसका ध्यान पेंडेंट पर केंद्रित था। हालांकि गु युआन एक विशाल अनुभव वाला 9 सितारा डू संत था, लेकिन उसके पास ज़्यो वंश की घटती वंशावली को संबोधित करने के लिए ज़्यो शुवान की तरह लंबी यात्राओं और प्राचीन अवशेषों से मिलने का अनुभव नहीं था। जियो जुवान ने अंततः विचारपूर्ण स्वर में उत्तर दिया। एक बार एक प्राचीन खंडहर में मुझे आत्मा विभाजन तकनीक नामक एक तकनीक मिली। उन्होंने विस्तार से बताया, ये तकनीक उपयोगकर्ता को अपनी आत्मा को विभाजित करने और विशाल मात्रा में आत्मा शक्ति का उपयोग करके एक वास्तविक आत्मा क्लोन बनाने की अनुमति देती है, जो मूल की शक्ति के एक हिस्से को संचालित करने में सक्षम है। यद्यपि ये तकनीक शक्तिशाली लग रही थी, फिर भी जियाओ जुवान ने सावधानी बरतने की बात कही। हालांकि खंडहर में मिले अभिलेखों से इस तकनीक में संभावित दोष का संकेत मिलता है, हालांकि इसके बारे में विस्तृत जानकारी नहीं दी गई है। क्या तुम्हें इस दोष के बारे में कुछ याद है? जियो जी ने दबाव डाला। दुर्भाग्य से अभिलेख अधूरे थे, जियाओ हुआन ने खेद भरे स्वर में उत्तर दिया। लेकिन नाम से ही पता चलता है कि आत्मा को विभाजित करने से उसकी अखंडता खतरे में पड़ सकती है। हो सकता है कि परिणामस्वरूप स्वर्गीय सम्राट की आत्मा कमजोर हो गई हो। गु युआन, यदि आप फिर से आत्मा स्वर्गीय सम्राट का सामना करते हैं, तो सीधे उसकी आत्मा को निशाना बनाने की कोशिश करें, जियो जुवान ने सलाह दी। गु युआन ने गंभीरता से सिर हिलाया। यदि उसकी आत्मा क्षतिग्रस्त है, तो यह वास्तव में उसकी स्वयं द्वारा उत्पन्न कमजोरी हो सकती है। जियाओ जे का दिमाग तेजी से घूम रहा था। अगर आत्मा विभाजन तकनीक के लिए भारी मात्रा में आत्मिक शक्ति की जरूरत होती, तो आत्मा कुल के संसाधन कम पड़ रहे थे। आखिरकार शून्य निगलने वाली ज्वाला शाही स्तर की आत्मा की तलाश में पहले से ही भारी मात्रा में आत्मिक शक्ति का उपभोग कर रही थी। अब जब तमाम स्वर्गीय सम्राट इस तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनके भंडार कम पड़ रहे होंगे। ये संभव था कि आत्मा स्वर्गीय सम्राट की आत्मा विभाजन तकनीक पर निर्भरता शून्य निगलने वाली ज्वाला की प्रगति में देरी कर रही थी। चाचा, मैं जियाओ कबीले को अभी आपके भरोसे छोड़ता हूँ, जियाओ जे ने जेड पेंडेंट को नीचे रखते हुए झुकते हुए कहा। मैं आगे बढ़ने का कोई मौका ढूंढने की सोच रहा हूँ। गु युआन चिंतित होकर हिचकिचाया। अब प्राचीन क्षेत्र छोड़ने से आप आत्मा स्वर्गीय सम्राट के पीछा में पड़ सकते हैं। मैं ठीक हो जाऊंगा। मुझे खुद को छुपाने की अपनी क्षमता पर पूरा भरोसा है, जियाओ जी ने उसे आश्वस्त किया। और हाँ, इस बार मैं अनंत शून्य की ओर जा रहा हूँ, महाद्वीप में भटकने नहीं जा रहा। ये सुनकर गु युआन ने अनिच्छा से सिर हिलाया। यह एक अच्छा विचार है। मैं यान और लेई कुलों के साथ गठबंधन का आयोजन करने में व्यस्त रहूंगा, इसलिए मैं व्यक्तिगत रूप से आपकी रक्षा नहीं कर पाऊंगा। मन में एक दृढ़ योजना के साथ जियो जी ने अज्ञात में कदम रखने की तैयारी की और सोल कबीले के खिलाफ ज्वार को मोड़ने के लिए आवश्यक ताकत हासिल करने का दृढ़ संकल्प किया।